हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, कैसे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, फटाफट से जुड़ जाएंगे, फटाफट से जुड़ जाएंगे जल्दी से, बिल्कुल भी लेट नहीं करेगा कोई भी, जल्दी से आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुस्कान सिंह जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार क्या करेंगे, शेयर कर देंगे और जुड़ जाएंगे, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। चलो जल्दी से, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। देखते हैं आप लोग कौन कौन से जुड़ रहे हो, फटाफट से, बिल्कुल भी लेट नहीं करना मेरे भाई, जल्दी से। मुस्कान सिंह जी एक बार सबको बोल देंगे, जल्दी से, आपके जो भी कॉन्टैक्ट में जो भी आपके दोस्त हैं सबको बोल देंगे, जल्दी से, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। चलो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सर, ठीक है। चलो बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, ओके। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे बताओ, जल्दी से बताना मेरे भाई, जल्दी से बता देना, ओके। चलो जल्दी से बताना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से ज्वाइन हो जाना, बिल्कुल भी लेट नहीं करनी, ओके। चलो हम लोग आ चुके हैं सर, जल्दी से आना, बिल्कुल भी लेट नहीं करनी। 1 मिनट का वेट कर लेंगे, जल्दी से एक बार शेयर कर दो, सब ग्रुप में भेज दो मैसेज, एक बार भेज के आ जाओ जल्दी से। उसके बाद आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर, 13 करने वाले हैं, सेट नंबर 13 करने वाले हैं, जल्दी से, ठीक है। सेट नंबर क्या, 13 करने वाले हैं, जल्दी से आ जाना, ओके। क्या करने वाला, सेट नंबर 13। गुड मॉर्निंग राकेश जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई चलो, जल्दी से आ जाना, सेट नंबर 13 करने वाले हैं, जल्दी से आ जाना, 1 मिनट, बिल्कुल भी लेट नहीं करनी, जल्दी से आते जाएंगे, ओके। चलो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रीति जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाना, बिल्कुल भी लेट नहीं करनी, ओके। जल्दी से एक बार जल्दी से सबको शेयर कर देंगे, जब जल्दी से एक बार ग्रुप में शेयर कर देंगे, उसके बाद आएंगे सर, जल्दी से, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, ओके। तो चलिए, मैंने आपको आज पहले PDF भेज दिया है, ठीक है सर। आज भी आपने फेस नहीं दिखाया, मैं दिखा देता फेस, मैं अभी नहीं दिखा सकता, कम से कम आपको रक्षाबंधन तक फेस नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो गया है। तो मैं जिस फ्लैट में पहले रहता था वहाँ से मेरा फ्लैट चेंज हुआ है, तो मैंने एक रूम में अपना भी सेटअप लगाया हुआ है अपना, तो रूम में सारा सेटअप नहीं होने के कारण मैं आपको अभी फेस नहीं दिखा सकता भैया, इसलिए सॉरी, इसलिए आप मुझे माफ़ करेंगे भाई जी, आप मुझे माफ़ करें, मैं आपसे इस बात के लिए माफ़ी के लायक हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ। क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं है मेरे पास अभी, नहीं तो मैं ज़रूर दिखाता, मुझे भी अच्छा लगता सबके सामने आके पढ़ाने में, इस कारण से मैं पढ़ने में पढ़ाने में भी, तो लेकिन क्या करें, नहीं दिखा सकते, इसीलिए नहीं तो ज़रूर हम आते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे भी मैं ही फेस दिखा के पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जो स्मार्ट बोर्ड पे भी, जब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा था वहाँ भी मैं अपना फेस रिवील करके ही पढ़ाया करता था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं, जल्दी से एक बार क्या करेंगे, आप लोग फटाफट से शेयर वेयर कर देंगे, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना काम कर दिया होगा, शेयर वेयर कर दिया होगा। चलिए भाई, ये रहा, 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा मैं सेटअप कर लूँ। भाई इधर आ जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो आ गए, अब आ गए मेरे भाई, आ गए। चलो, ये रहा आपका सेट नंबर, हम लोग तैयार कर लिए हैं, ठीक है, आपका सेट। चलिए सर, आज नाग पंचमी है, पूजा करना है, तो तू खुद नागिन है, तू लोग पूजा करके क्या करेगी बताओ। तू लोग का पूजा करना चाहिए हम लोग को, ताकि बचे रहे, तू लोग का पूजा करना चाहिए। तो जो खुद में नागिन हो उसका पूजा किया जाता है, समझी, ओके। चलो, ओके, गुस्सा मत हो ना, पहले मैंने बता दी। काजू कतली कौन से, हाँ भाई देखो, मैंने एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, सब देखो, सब क्या करते हो, व्हाट्सअप से नंबर निकाल के सबको परेशान कर लो, वैसे मत क्या करो, क्या फ़ायदा होती है, लास्ट में पता चलेगा क्या मुझे ग्रुप बंद करना पड़ा, वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बहुत का मैंने सुना है कि सर व्हाट्सअप पे मैसेज कर रहा है, सब नंबर निकालने के, क्यों परेशान कर दो किसी को भाई। चलो सर, ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे। ये रहा सर आपका पहला क्वेश्चन, क्या है, लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल क्या है सर, लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल क्या है, ने FRBR की लाइब्रेरी रेफरेंस क्या है, ठीक है। इफ्ला और LRM, लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल इफ्ला और RM ने मिल क्या है सर, FRBR के ग्रुप 2 एंटिटीज को
एक सुपर एंटिटी के में सहायक किया? जल्दी से आंसर देंगे, क्या होगा बता दो जल्दी से, क्या होगा? लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल, इफ्ला और LRM, ठीक है, ने FRVR ने ग्रुप 2 एंटिटीज़, ठीक है, गुड मॉर्निंग अमृता कुमारी जी, चलिए ठीक है, 2 एंटिटीज़ को किस एक सुपर एंटिटी में क्या है समाहित किया? किस एक सुपर एंटिटी में समाहित किया? जल्दी से बताएंगे सर, आज का आंसर क्या होगा? चलिए बताएंगे जल्दी से, किस 2 सुपर एंटिटी में समाहित किया है? जल्दी से आंसर देंगे, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पा रहे हो। ओके चलो भैया जल्दी से आंसर देंगे, देखते हैं सर कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलो बताना जल्दी से, इसका पहला आंसर क्या होगा? सर पहला आंसर क्या होगा? जल्दी से कोई मुझे आंसर दे दो भाई, चलो जल्दी से आंसर देना, बिल्कुल लेट नहीं करनी है। इसका पहला आंसर क्या होगा? सर पहला का आंसर क्या होगा? नोमेन होगा, एजेंट होगा, प्लेस होगा, टाइम क्या होगा? स्पेन होगा, क्या होगा? एक का डी, बिल्कुल गलत आंसर है, एक का डी नहीं होगा, क्या होगा सर? एंटेज होगा, एजेंट होगा, क्या होगा सर? एजेंट होगा, बी फॉर बॉल। सबका आंसर गलत है, सबने आंसर गलत दिया, क्या होगा? बी फॉर बॉल होगा, क्या होगा मेरे भाई? बी फॉर बॉल होगा, क्या होगा मेरे भाई? बी फॉर बॉल होगा। आगे बढ़ें, क्या होगा मेरे भाई? बी फॉर बॉल होगा। चलो अब चलते हैं सर आपका अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। और रात वाला क्लास कैसा लगा था जरूर बताएंगे। रात वाली क्लास हम लोगों ने थ्योरी को जो क्लास करी थी वो कैसा लगा था बताना थोड़ा सा, ठीक है। यूथ पब्लिकेशन का, यदि यूथ पब्लिकेशन का आप लोग को क्लास करनी है तो नाइट में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर ये रहा आपका एक क्वेश्चन, क्या अगला क्वेश्चन? एक पुस्तकालय अपने, क्या भाई? एक पुस्तकालय अपने डिजिटल संग्रह के लिए ई प्रिंट्स, देखना क्या, नहीं सॉरी, इंजेस्ट, ओके सर कोई लॉजिक नहीं है, अच्छा कोई लॉजिक नहीं है, चलो क्या है सर? एक पुस्तकालय अपने क्या है डिजिटल संग्रह के लिए ई इंजेस्ट चरण में एक विस्तृत रिस्क असाइनमेंट कर रहा है। यह OAIS रेस मॉडल के किस फंक्शन एंटिटीज का हिस्सा है? भाई क्वेश्चन अलग लेवल का है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप भी आंसर दोगे। थोड़ा सा भारी आज का क्वेश्चन पहले ही स्टार्टिंग में ही आ गया है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का आ गया, तो क्या करेंगे? आंसर देंगे। क्या है भाई? एक पुस्तकालय में डिजिटल संग्रह के लिए क्या है प्री इंजेस्ट चरण में विस्तृत रिस्क असाइनमेंट कर रहा है। कोई क्या रहा है? विस्तृत रिस्क असाइनमेंट कर रहा है। यह OAIS रेफरेंस मॉडल के किस फंक्शन एंटिटी का हिस्सा है? किस फंक्शन एंटिटी का हिस्सा है मेरे भाई? किसका है? तो इसका आंसर होगा डी फॉर डॉग, क्या होगा? प्रिवेंशन प्लानिंग का हिस्सा है। किसका होता है? प्रिवेंशन प्लानिंग का हिस्सा है। किसका मेरे भाई? प्रिवेंशन प्लानिंग का हिस्सा है। किसका मेरे भाई? प्रिवेंशन प्लानिंग का हिस्सा है। आगे बढ़ें, किसका हिस्सा मेरे भाई? प्रिवेंशन प्लानिंग का हिस्सा है। कोई दिक्कत? चलो सर यहाँ से फिर आगे चलते हैं। अगला क्या है? अब क्वेश्चन अलग लेवल का है सारा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, देख ही रहे होगा, भारी सारा क्वेश्चन आ गया। चलो देखते हैं। नो कोल्स बैकलिन की, नो कोल्स स्टेट ऑफ नॉलेज, क्या है सर? नो कोल बैकलिन की परिकल्पना, क्या है? परिकल्पना का मूल तर्क यह है कि सूचना की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब उपयोगकर्ता क्या करता है? जल्दी से बताओ। निकोलस भाई, क्या है? निकोलस स्टेट ऑफ नॉलेज, क्या है सर? निकोलस बैकलिन की कल्पना का मूल्य तर्क यह है कि सूचना की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है या क्या है उपयोगिता आती है। जल्दी से आंसर देना सर, क्या होगा? जब उसकी ज़रूरत पड़ती है या उपयोगिता आती है तो उस समय क्या होती है सर? सूचना की आवश्यकता कर पड़ती है। जल्दी से बताना ये क्या है सर, इसमें से क्या होगा? आंसर क्या होगा? चलो 3 का क्या, मैंने जैसा बोला है बड़ा वाला आंसर होगा, तो यहाँ भी क्या होगा? अपनी ज्ञान संरचना में क्या विसंगति को पहचानता है। ये क्या करता है? अपनी ज्ञान संरचना में अपनी विसंगति को पहचानता है, जिससे वो स्पष्ट रूप से व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिससे वो क्या कर सकता है? स्पष्ट रूप से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसे अपने अंदर वो पहचानने का कार्य करता है। तो क्या होगा? सी फॉर कैट होगा। क्या होगा? सी फॉर कैट होगा। क्या होगा मेरे भाई? सी फॉर कैट होगा। आगे चलें सर। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है? हाँ, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है? मानक उपयोग सांख्यिकी संग्रह पहल, बता दो। मानक उपयोग सांख्यिकी संग्रह पहल की देखरेख किसके द्वारा की जाती है?
मानक उपयोग सांख्यिकी संग्रह पहल की देखरेख किसके द्वारा की जाती है मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना, किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? मानक सांख्यिकी संग्रह पहल की देख रेख किसके द्वारा की जाती है भाई? जल्दी बताना, इसकी देख रेख किसके द्वारा की जाती है? चलो जल्दी से, मैं भी आंसर जानना चाहता हूँ मेरे भाई, कौन कौन आंसर दे रहे हो? चलो भाई जल्दी बताना, इसकी देख रेख किसके द्वारा की जाती है? नंबर 1 ऑप्शन क्या दोगे? ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने है। बी फॉर बॉल अंशु कुमार, ठीक है। धर्मेंद्र कुमार जी बिल्कुल सांग है कि राष्ट्रीय सूचना मानक संगठन के द्वारा मानक उपयोग सांख्यिकी संग्रह की पहल की देख रेख की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें मेरे भाई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, जल्दी बताना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो सर। आगे बढ़ें, चलो। ओके 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 ओके, तो क्या होगा सर? बी फॉर बॉल होगा, क्या होगा? बी फॉर बॉल होगा। मानक उपयोग सांख्यिकी संग्रह पहल की देखरेख किसके द्वारा की जाती है मेरे भाई? किसके द्वारा? राष्ट्रीय सूचना मानक संगठन के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सूचना मानक संगठन के द्वारा की जाती है। चलो ये रहा सर, फिर एक पन्ना का आ गया आपके पास क्वेश्चन, बड़ी कीटों का क्वेश्चन है। चलो भाई ये आपका क्वेश्चन क्या है? यह शोधकर्ता क्या है? एथनोग्राफिक, क्या है सर? एक शोधकर्ता एथनोग्राफिक अध्ययन का उपयोग करके यह समझाना चाहता है कि एक शोधकर्ता एथनोग्राफिक्स अध्ययन का उपयोग करके यह समझाना चाहता है कि एक अकादमिक विभाग शोधकर्ता क्या है अनौपचारिक रूप से जानकारी कैसे समझा करते हैं, ठीक है, समझना। इस अध्ययन की वैधता यानी वैलिडिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? समझना क्या है मेरे भाई? समझना क्या है? 5 का आंसर क्या होगा? क्या है? एक शोधकर्ता क्या है? एथनोग्राफिक्स, क्या है सर? एक शोधकर्ता एथनोग्राफिक्स अध्ययन का उपयोग करके समझना चाहता है। कोई शोध करता है, वो क्या करता है? अध्ययन का उपयोग करके क्या करना चाहता है? समझना चाहता है कि एक अकादमिक विभाग में शोधकर्ता अनौपचारिक रूप से, एक अकादमिक विभाग में शोधकर्ता अनौपचारिक रूप से जानकारी कैसे समझ सकते हैं। यहाँ सर नेटवर्क इशू है, बारिश हो रही है। हाँ शायद मेरे इधर भी बारिश हो रही है, पर मैं रूम से बाहर गया ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है, ठीक है। कैसे जानकारी प्राप्त कर सकता है या कैसे जानकारी को समझ सकता है? इस अध्ययन की वैधता, वैलिडिटी किससे खतरा होती है सर? इसकी जो वैलिडिटी होती है किससे खतरा होती है? किससे होती है सर? लो आ गए तो किसके खतरा होती है सर? बी फॉर बॉल से होगी, क्या? हार्मोन्स प्रभाव, क्या होगा सर? क्या? हार्थोन, क्या सर? हार्थोन, तेरा नाम लगाता नहीं आएगा। ओके चलो भाई, क्या है? हार्थोन प्रभाव से पर क्या होता है? ये खतरा किससे होती है? हार्थोन प्रभाव से खतरा होती है। खतरा किससे होती है मेरी भाई? हार्थोन प्रभाव से खतरा होती है। यह यहाँ प्रतिभागी देखे जाने के कारण अपने व्यवहार बदल देते हैं। क्या होता है? जहाँ प्रतिभागी देखे जाने के कारण वो क्या करते हैं? अपने व्यवहार में परिवर्तन ला देते हैं, अपने व्यवहार बदल देते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? हार्थोन प्रभाव कहते हैं। अपने आप में क्या करता है? जानकारी समझने के लिए क्या करते हैं सर? वैलिडिटी यानी खतरा होता है। किसके कहाँ होता है? हार्थोन प्रभाव में, यानी वो क्या करता है? हार्थोन प्रभाव में प्रतिभागी अपना क्या कर देते हैं? व्यवहार चेंज कर देते हैं मेरे भाई। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हार्थोन प्रभाव बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मिशन लर्निंग बता दो। मिशन लर्निंग आधारित कैटलॉगिंग प्रणाली में सिस्टमेटिक ड्रिफ्ट की समस्या क्या है? बता दो जल्दी से। सुप्रभात सबको, सुप्रभात सुप्रभात, जल्दी से आंसर देंगे। क्या है? मिशन लर्निंग आधारित कैटलॉगिंग प्रणाली में, मिशन ओ पटना में पानी पानी बा, हाँ सुन तो रहे हैं हम भी। चलो, मिशन लर्निंग आधारित कैटलॉगिंग प्रणाली में सिमेंटिक ड्राफ्ट, क्या है सर? सिमेंटिक ड्रिफ्ट की समस्या क्या है भाई? क्या होता है? मिशन लर्निंग आधारित कैटलॉगिंग में सिमेंटिक ड्रिफ्ट की क्या होती है सर? समस्या क्या होती है? बता दो भाई। गुड मॉर्निंग, बताओ जल्दी। सिमेंटिक ड्रिफ्ट की समस्या क्या होती है? बता दो सर। आप लोग क्या गलती करते हैं? व्हाट्सएप से ग्रुप से निकाल के सबको आप लोग मैसेज कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये बच्चे लोग करते हैं, आप लोग तो बड़े हैं ना, ऐसा क्यों करते हैं? मतलब मुझे बहुत सारे ने मैसेज किया, सर हम दिल्ली में हैं। अच्छा दिल्ली में, वेरी अच्छी बात। तो दिल्ली में और भी बाढ़ आएगी, रुक जा, दिल्ली में भी आती है बारिश रूट पे। बता दो जल्दी से, ऐसा मत क्या करो, सबको मैसेज मत क्या करो। 2-4 का मैंने स्क्रीनशॉट देखा, स्क्रीनशॉट मुझे भेजा गया, क्यों कर रहे हो इस तरह? मैं ब्लॉक करवा दूंगा भाई, ऐसे करोगे तो क्या फ़ायदा। हाँ क्या है, मैं बोलना नहीं चाहता नाम, क्यों बोलूँ, इसीलिए
मत किया करो, ठीक है। नमस्ते सर जी, नमस्ते। चलो बताना मेरे भाई, क्या मशीन लर्निंग आधारित कैटलॉगिंग प्रणाली में सिमेंटिक ड्रिफ्ट की समस्या क्या होती है? मेरे भाई सिमेंटिक ड्रिफ्ट की समस्या होती है समय के साथ शब्दों और अवधारणाओं के अर्थ में परिवर्तन। क्या होता है समय के साथ, क्या होता है समस्या, समय के साथ क्या है शब्दों और क्या अवधारणाओं के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। समय के साथ जो शब्द होगा उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और उसकी जो अवधारणा होता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, जिससे मॉडल की सटीकता कम हो जाती है, जिससे जो मॉडल दिया गया है उसकी सटीकता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। उसकी सटीकता में क्या हो जाती है सर, कमी आ जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिशन लर्निंग आधारित कैटलॉगिंग प्रणाली क्या है, सिमेंटिक ड्रिफ्ट की समस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेंटिक ड्रिफ्ट की समस्या बोलते हैं। तो क्या होगा, ए फॉर एप्पल आंसर होगा। चलो ये काम तो लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां तो कर ही नहीं है। लड़कियां को मैसेज गया था इसलिए मुझे स्क्रीनशॉट आया था। चलो भाई हाँ बताना, ज्ञान प्रबंधन क्या है, ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट, ज्ञान प्रबंधन, ओके। नहीं देखो, रुकमनी का जो क्वेश्चन आएगा भाई मैं वही करा सकता हूँ, मेरे पास मैं अपना बनाएगा नहीं लाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपको बायलिंगुअल करना है तो नाइट में होती है 11 बजे से लेके 1 से 2 बजे तक आप जुड़ सकते हैं, जहाँ थियरी भी होती है उसके नीचे क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे उसका पूरा डिटेल रहेगा, तो आप रात में जुड़ सकते हैं सभी 11 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। ज्ञान प्रबंधन 1-2 चल जाता है, 11, 12, 1 तक चल ही जाता है, लगभग 1-1.5 तक। चलो ज्ञान प्रबंधन में बाइको मॉडल, क्या सर सुनना, देखो ज्ञान प्रबंधन में बाइको मॉडल, SECI क्या है मॉडल, बाइको मॉडल या सही मॉडल, सही मॉडल, SECI सही मॉडल, बाइको मॉडल या सही मॉडल का विस्तार कैसे करता है? ज्ञान प्रबंधन में बाइको मॉडल या SECI मॉडल का विस्तार कैसे करता है, जल्दी बताना। इसका विस्तार कैसे करता है मेरे भाई, कैसे करता है? यह ज्ञान सृजित करने के लिए भौतिक और आभासी स्थान क्या होता है सर, ये ज्ञान सृजित करने के लिए भौतिक और क्या है सर, आभासी स्थान यानी कि आभासी स्थान है कि अवधारणा जोड़ता है। क्या करता है, भौतिक और क्या है आभासी स्थान का क्या करता है, अवधारणा जोड़ता है। कौन, बाइको मॉडल क्या करता है। सर आपका क्वेश्चन समझ नहीं आता है, अच्छा क्या करें, जो आपका अभी हार्ड क्वेश्चन है तो समझ में तो आएगी नहीं, हमको पता है, मेरी समझ से भी थोड़ा पढ़े ये सारा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने भी ये सारा क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहा है। बाइको मॉडल मैंने पढ़ा ही नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो वीरेंद्र जी, जो क्वेश्चन दिया है रुक्मणी का 2 सेट बाकी है, कर लेते हैं। इसमें बायलिंगुअल मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। ओके अब वही करेंगे, ठीक है ओके बायलिंगुअल। हाँ अब चलो आपका अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से हम लोग व्हाट्सअप छोड़ के क्या करेंगे, टेलीग्राम का दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का दे देंगे, आप टेलीग्राम पे आओगे, अब वही करेंगे। यह ज्ञान सृजित करने के लिए भौतिक और आभासी स्थान होता है क्या सर, बाइको मॉडल, ठीक है। बाइको मॉडल क्या होता है, ओके नीतू का थ्योरी, अच्छा एक बार क्या करो ना, आप लोग भी थ्योरी पढ़ के आया करो, तब मज़ा आएगा। चलो भाई 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर क्या है भाई, देखो क्वेश्चन का लेवल ही सर, देखो भाई डिजिटल मानविकीय में, देखो डिजिटल मानविकीय में एक शोधकर्ता 18वीं शताब्दी के उपन्यास के एक बड़े कॉम्स में महिला के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करने के लिए क्या है, टॉपिक मॉडल का उपयोग करता है। यह किस प्रकार शोध दृष्टिकोण का उदाहरण है? भाई इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देख लो दिया हुआ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उतना तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा इस प्रकार का क्वेश्चन। ओके देखो क्या है, डिजिटल मानविकी में एक शोधकर्ता 18वीं शताब्दी के उपन्यास के लिए बड़े कॉम्स महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करने के लिए टॉपिक्स मॉडल का उपयोग करता है। यह किस प्रकार के शोध दृष्टिकोण का उदाहरण है? ये किस प्रकार के शोध दृष्टिकोण का उदाहरण है? क्या डिस्टेंट क्या है, रीडिंग है, क्या है मेरे भाई, डिस्टेंट रीडिंग है। ओके समझ में नहीं आ रहा भाई क्या बोल रहे हो, चलो आगे चलते हैं। मैं इसमें देखो जो क्वेश्चन बड़ा है, आज का क्वेश्चन सारा वही हिसाब से आया है, मैं क्या करूं। चलो भाई ये देखो छोटा क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ये सबको समझ में आ जाएगा। देखना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में अंकन का मुख्य उद्देश्य क्या आता है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आएगा, नहीं तो देखना
बता दो जल्दी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन प्रणाली में अंकन नोटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में क्या है सर? क्लासिफिकेशन प्रणाली में अंकन नोटेशन मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये क्वेश्चन सबको समझ में आएगा क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है और आपने सुना है। और सर सुझाव दो या नहीं बता दो जल्दी से आंसर देना। क्या होगा? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन प्रणाली में अंकन नोटेशन का मुख्य अर्थ क्या होता है भाई? अंकन नोटेशन का मुख्य कार्य क्या होता है? जल्दी बताना क्या होता है सर? एक द्वितीय क्या है? सेल्फ मार्क या स्थान निर्धारण उपकरण को प्रदान करना। क्या कहता है? एक अद्वितीय लाइब्रेरी, ओके 1904 में, चलो भाई ठीक है। एक अद्वितीय क्या है? सेल्फ मार्क स्थान क्या निर्धारित उपकरण प्रदान करना। क्या होता है? एक अद्वितीय सेल्फ मार्क या स्थान निर्धारित उपकरण स्थान करना। ये क्या होता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन प्रणाली का अंकन नोटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक अद्वितीय सेल्फ मार्क यानी कि सेल्फ मार्क स्थान निर्धारित उपकरण प्रदान करना। ये किसका क्वेश्चन होता है मेरे भाई? किसका क्वेश्चन होता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन होता है। चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है? एक पुस्तकालय उपयोगकर्ता जो दृष्टिबाधित हैं, जिसे दृष्टि दिखाई नहीं देती है, क्या स्क्रीन रीडर का उपयोग करता है? वो क्या करता है? स्क्रीन रीडर का उपयोग करता है। पुस्तकालय की वेबसाइट पर एक क्या है? इन्फोग्राफिक तक पहुंचने में उसे सबसे बड़ी बाधा क्या होगी? अब सर इन्फोग्राफी क्या होता है वो तो आपको देखना होगा, देख लेना इन्फोग्राफी, ठीक है। उसे बाधा क्या होगी जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी से बाधा क्या होगी जल्दी बताना, ओके। बाधा क्या होगी जल्दी बताना मेरे भाई, बाधा क्या होगी, ओके। चलो जल्दी से आंसर देना क्या होगा। एक व्यक्ति जिसे क्या है दृष्टि बाधित है, जिसे दिखाई नहीं पड़ती है, स्क्रीन रीडर की वो उपयोग कर रहा है और पुस्तकालय की वेबसाइट पर इन्फोग्राफिक तक पहुंचने के लिए उसको सबसे बड़ी बाधा क्या होगी जल्दी बताना। उससे सबसे बड़ी बाउंडेशन क्या होगा, क्या होगा भाई बाउंडेशन क्या होगा, आंसर बाउंडेशन क्या होगा। जानकारी का क्या है टेक्स्ट आधारित ना होना, जानकारी को बाधा क्या पहुँचेगी, यदि उसको टेक्स्ट आधारित जानकारी नहीं देगा तो क्या होगा सर, टेक्स्ट आधारित यानी नहीं होता छू छू के पढ़ने वाला, ठीक है। टेक्स्ट आधारित जानकारी ना होना, उचित क्या है अल्ट टेक्स्ट का अभाव होना, अल्ट टेक्स्ट उसको बोला जाता है मेरे भाई, वही छू छू के जो चेक करके पढ़ते हैं ना, जिसको आप जो बच्चा जिसे दिखाई नहीं पड़ता है वो क्या करता है सर, टचेबल उसको यानी लेटर दिया जाता है, वो टच कर करके पढ़ता है, वही होता है सर टेक्स्ट आधारित ना होना। और क्या है अल्ट टेक्स्ट का अभाव होना, यानी वही अल्ट टेक्स्ट का अभाव होना होता है। यानी कि सबसे बड़ी बाधा क्या होता है, टचेबल आधारित ना होना और अल्ट टेक्स्ट का अभाव होना। किसके लिए सर, कि दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा बाधा होता है। चलो आगे चलते हैं। एजेंसी की समाजशास्त्री बता दो, एजेंसी क्या है, एजेंसी की समाजशास्त्री अवधारणा का सूचना व्यवहार अनुसंधान में क्या अर्थ है, जल्दी बताना। एजेंसी की समाजशास्त्री अवधारणा का सूचना व्यवहार अनुसंधान में क्या अर्थ है, चलो बताना जल्दी से। एजेंसी की समाजशास्त्रीय अवधारणा का सूचना व्यवहार अनुसंधान में क्या अर्थ है, जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी बताना क्या होगा। एजेंसी की समाजशास्त्रीय अवधारणा का सूचना व्यवहार अनुसंधान में क्या अर्थ है, क्या अर्थ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 11 का क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल रिया कुमारी दी रिया नंदिनी का बिल्कुल सही है, 11 का बी होगा। सामाजिक रचनाओं के भीतर स्वतंत्र रूप से कार्य करना क्या होता है सर, समाज के भीतर क्या होगा, सामाजिक संरचनाओं के अंदर क्या करना है, स्वतंत्र रूप से कार्य करना। और क्या है विकल्प बनाने की व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाना, यानी विकल्प के लिए क्षमता को बढ़ाना किसका कार्य होता है सर, समाजशास्त्रीय अवधारणा का मुख्य अनुसंधान कार्य होता है। तो क्या होगा बी फॉर बॉल होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। एक अभिलेखागार, भाई आज का क्वेश्चन अलग ही लेवल का है, सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया गया। एक अभिलेखागार को एक राजनेता का क्या डिजिटल रिकॉर्ड प्राप्त होता है, क्या होता है, एक अभिलेखागार है, इसको किसी राजनेता का क्या होता है डिजिटल अभिलेखागार प्राप्त होता है, जिसमें क्या है एनडिक्रिप्टेड फाइल का मतलब क्या होता है सर, जो फाइल रद्द हो चुका है वो फाइल क्या हो चुका है, रद्द हो चुका है, फाइलें होती है जिसकी कुंजी की खो जाती है, जिसकी क्या होती है यानी सिक्योरिटी की खो जाती है। ये किस प्रकार की संरक्षण की चुनौती है, ये किस प्रकार की संरक्षण की चुनौती होती है, जल्दी से आंसर देना, ये किस प्रकार की संरक्षण की चुनौती होगी, क्या होगी सर,
एक तकनीकी और प्रचालन एंटी करप्शन की समस्या होगी, एंटी क्रिप्शन की समस्या होगी। क्या होगी? एंटी क्रिप्शन की समस्या होगी। एक तकनीकी प्रचालन और एंटी क्रिप्शन की समस्या होगी, एक तकनीकी प्रचालन और एंटी क्रिप्शन की समस्या होगी। आगे चलें मेरे भाई, आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ब्रेंडा डेविस की क्या है? बताना जल्दी से, क्या है? ब्रेडा डेविस की सेंस मेकिंग ब्रेडा डेविस की सेंस मेकिंग पद्धति में गैप को कैसे परिभाषित किया गया? बता दो भाई, ये भी मैंने वर्ड नहीं सुना है। क्या है सर? ब्रेडा डेविस की सेंस मेकिंग, बता दो जल्दी। ब्रेडा डेविस की सेंस मेकिंग पद्धति में गैप को कैसे परिभाषित किया गया? जल्दी बताना। भारतीय एग्जाम में कौन आएगा इतना भी पता है। चलो गुरुजी राधे राधे। नम्रता सिंह जी जल्दी से बताना आंसर क्या है? ब्रेडा डेविस की सेंस मेकिंग पद्धति में गैप किसे परिभाषित करता है मेरे भाई? जल्दी बताना। 12 का गैप किसे परिभाषित करता है? गैप किसे परिभाषित करता है? जल्दी बताना। 13 का आंसर गैप परिभाषित करता है सर कि एक स्थिति जहां एक व्यक्ति का वास्तविक या आंतरिक बोध रुक जाता है। गैप क्या बताता है? एक व्यक्ति का जहां पे वास्तविक और आंतरिक बोध रुक जाता है, जिससे अनिश्चितता पैदा होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैप परिभाषित करना बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैप परिभाषित। देखो राजीव क्या है भाई? संजीव जी, हम कुछ नहीं कर सकते, आपका क्वेश्चन ही वही हिसाब से दिया गया आज का। मुझे भी खुद नया क्वेश्चन सारा लग रहा है, ठीक है, तो पढ़ना तो होगा ही ना। जो चीज़ आपने पहले पढ़ा है वो आपको समझ में आएगा, जो पहले नहीं पढ़ा है वो चीज़ आपको नया लगेगा। पढ़ोगे तभी ना फिर समझ में आएगी। एक स्थिति जहाँ क्या एक व्यक्ति वास्तविक का आंतरिक बोध रुक जाता है, जिससे अनिश्चितता पैदा होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेडा डेविस सेंस मेकिंग यानी पद्धति, यानी गैप पद्धति की परिभाषा कहते हैं। चलिए भाई, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? एक पुस्तकालय क्या है? एक पुस्तकालय क्या है? एक पुस्तकालय कम्युनिटी लेड एक पुस्तकालय कम्युनिटी लेड संग्रह विकास मॉडल अपना रहा है। क्या कर रहा है? एक जो पुस्तकालय है वो क्या कर रहा है? कम्युनिटी लेड संग्रह विकास मॉडल अपना रहा है। संग्रह विकास कोई मॉडल है, उसको अपना रहा है। पारंपरिक लाइब्रेरी क्या एज एक्सपर्ट क्या कर रहा है? पारंपरिक लाइब्रेरी एज एक्सपर्ट मॉडल की तुलना में इस दृष्टिकोण का मुख्य लाभ क्या है? भाई बता दो। पारंपरिक लाइब्रेरी क्या एक्सपर्ट मॉडल की तुलना में इस दृष्टिकोण का मुख्य लाभ क्या है मेरे भाई? इस दृष्टिकोण का मुख्य लाभ क्या होता है? क्या होगा? यह सुनिश्चित करता है कि संग्रह सीधे समुदाय की व्यक्त जरूरतों और रुचियों को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि संग्रह क्या करेगा? संग्रह सीधे समुदाय की ज़रूरतों और रुचियों को दर्शाएगा। यानी पाठक के क्या करेगा? सीधा क्या होगा? ज़रूरत और रुचियों को दर्शाएगा, जिससे प्रासंगिकता को क्या होगा? जुड़ाव बढ़ेगा। जिससे क्या होगा सर? प्रासंगिकता और क्या बढ़ेगा? जुड़ाव बढ़ेगा। देखो नम्रता जी, आज का क्वेश्चन भी अलग हिसाब का है, क्या बताएं? देख रहे हो रिया जी, क्वेश्चन का सहारा यानी लग रहा है नया क्वेश्चन आपने पढ़ा है। चलो ये क्वेश्चन लगता है आपको पढ़ा होगा, देखना इसका आंसर दोगे, बोलेगा ये क्वेश्चन पढ़े। क्या है सर? जिस व्यक्ति से आप पहले मिले हो, ऐसे भी आपको वो जाना पहचाना वो आसान लगेगा, बात करने में उससे अच्छा लगेगा। और जिससे आप मिले ही नहीं हो, उससे क्या बहुत मुश्किल लगेगी ना। ऐसे ही इस क्वेश्चन से हम लोग कभी मिले ही नहीं तो थोड़ी सी भारी तो लगेगा ना। चलो भाई, क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन में क्या है? ऑल पारवेडिंग क्या है सर? ऑल पारवेडिंग या क्या है? सर्वव्यापी क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन में ऑल पारवेडिंग या सर्वव्यापी विषय का अर्थ है। जल्दी बता दो। कोलन क्लासिफिकेशन में ऑल पारवेडिंग या सर्वव्यापी विषय का क्या अर्थ होता है? जल्दी बताना। कोलन क्लासिफिकेशन में ऑल पारवेडिंग या सर्वव्यापी विषय का क्या अर्थ होता है? जल्दी बताना। सर्वव्यापी विषय का क्या अर्थ होता है मेरे भाई? क्या होगा? एक विषय जिसका कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। एक विषय जिसका कोई विशिष्ट स्थान नहीं है और इससे किसी भी अन्य विषय के साथ जोड़ा जा सकता है। एक विषय जिसका कोई विशिष्ट स्थान नहीं है और इसे क्या किया जाता है? किसी भी विषय के साथ जोड़ा जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलन क्लासिफिकेशन में और पारवेडिंग या सर्वव्यापी विषय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पारवेडिंग या सर्वव्यापी विषय बोलते हैं। यानी कि इसका कोई स्थान ही नहीं होगा, जिस सब्जेक्ट का कोई स्थान ही नहीं होगा और उसे किसी भी विषय के साथ जोड़ देंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? और पारवेडिंग और या सर्वव्यापी विषय बोलेंगे। आगे बढ़ें। चलो भाई, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। ओके चलो भाई, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। हाँ, अदृश्य महाविद्यालय शब्द किसने गढ़ा, जल्दी बताना। अदृश्य महाविद्यालय शब्द किसने गढ़ा, जल्दी बताना, जल्दी बताना। अदृश्य महाविद्यालय तो कॉलन क्लासिफिकेशन 1933, 1939 सेकेंड, 1950 थर्ड, 1952 फोर्थ, 1957 फिफ्थ, 1960 रिपीटेशन आया, रिपीट प्रिंट आया था 1963। देखो 87 में भी आया था, रेगुलर फैसिलिटेड फिर फुल्ली क्या है, फुल्ली फैसिलिटेड। ओके चलो भाई जल्दी बताना। अदृश्य महाविद्यालय शब्द किसने गढ़ा, बता दो भाई। ये रहा अगला शब्द, ये आपको क्वेश्चन हल्का लगेगा। क्या है सर, अदृश्य महाविद्यालय शब्द किसने गढ़ा था, किसी की भी नहीं। ओके राकेश जी जल्दी बताना, जल्दी बताना कि अदृश्य महाविद्यालय शब्द किसने गढ़ा भाई, किसने गढ़ा है मेरे भाई, क्या है, डायना क्रेन ने गढ़ा है। किसने गढ़ा है, डायना क्रेन ने गढ़ा है। क्या है, अदृश्य महाविद्यालय शब्द किसने गढ़ा है, डायना क्रेन ने गढ़ा है। किसने गढ़ा है, डायना क्रेन ने क्या गढ़ा है, और अदृश्य महाविद्यालय शब्द किसने गढ़ा है, डायना। नीतू जी का बिल्कुल सही है, डायना क्रेन ने गढ़ा है। अदृश्य महाविद्यालय शब्द किसने गढ़ा है, डायना क्रेन ने गढ़ा है। ओके आगे बढ़े। ओनली सेल्फ स्टडी, गुड, ये सेल्फ स्टडी ही काम आता है भाई, कि डायना क्रेन ने गढ़ा है। चलो आगे चलते हैं सर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक मिनट रुक जा। हाँ ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है भाई, हाँ प्रथम पॉइंट एंड क्लिक, क्या है, एंड चिक भाई, चलो क्लिक क्या है सर, प्रथम पॉइंट एंड क्लिक वेब ब्राउज कौन सा था, प्रथम पॉइंट एंड क्लिक वेब ब्राउज कौन सा था। चलिए कंप्यूटर पे आ गए हम लोग, कंप्यूटर का है, जल्दी बताना। प्रथम क्या है, प्रथम पॉइंट एंड क्लिक वेब ब्राउज कौन सा था, जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी बताना वेब ब्राउज कौन सा था। प्रथम पॉइंट एंड चेक वेब ब्राउज कौन सा था, जल्दी से आंसर देना, जल्दी से आंसर देना मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। ओके चलो जल्दी से आंसर देना मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना। क्या है सर, प्रथम पॉइंट एंड क्लिक वेब ब्राउज कौन सा है, जल्दी से 17 का आंसर क्या होगा, 17 का ये आंसर दे रहे हैं। 17 का बिल्कुल सही आंसर है, क्या है, मोजाइक है। क्या है, प्रथम पॉइंट एंड क्लिक वेब ब्राउज कौन सा है, मोजाइक है। प्रथम क्या है, पॉइंट एंड चेक वेब ब्राउज क्या है, मोजाइक है। 17 का डी नहीं होगा, ये होगा, मोजाइक है। प्रथम पॉइंट एंड चेक वेब ब्राउज कौन सा है, मोजाइक है। प्रथम क्या है मेरे भाई, प्रथम पॉइंट एंड चेक वेब ब्राउज कौन सा है, मोजाइक है। कौन सा है, मोजाइक है। चलिए ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है, सूचना पुनः प्राप्ति में क्वायरी क्या है, क्या एक्सपेंशन, क्या है, क्वायरी एक्सपेंशन की तकनीकी क्या शामिल है, में क्या शामिल है, जल्दी बताना। सूचना पुनः प्राप्ति में क्वायरी एक्सपेंशन की तकनीकी में क्या शामिल है। SI आप कलवा है सर, आप कलवा हैं, यूट्यूब पे जाके देख लेना मेरा रील्स में कलवा हो या क्या पता चल जाएगा, ठीक है। सूचना प्राप्ति में क्या है, क्वेरी क्या है, एक्सपेंशन की तकनीकी में क्या शामिल है, जल्दी बताना। क्वेरी एक्सपेंशन की तकनीकी में किसमें सर, सूचना प्राप्ति में क्वेरी एक्सपेंशन की तकनीकी में क्या शामिल होती है मेरे भाई, क्या शामिल होते हैं, रिकॉल बढ़ने के लिए मूल क्वेरी पर्यायवाची या संबंधित शब्द स्वचालित रूप से जोड़ना। क्या होता है सर, रिकॉल बढ़ाने के लिए क्वेरी पर्यायवाची या संबंधित स्वचालित रूप को जोड़ना होता है, ठीक है। क्या होता है, क्वेरी क्या है, क्वेरी क्या एक्सपेंशन का क्या अर्थ होता है, रिकॉल बढ़ाने के लिए मूल क्वेरी में पर्यायवाची या संबंधित स्वचालित रूप को स्वचालित रूप से जोड़ना होता है। क्या होगा, डी फॉर डॉग आंसर होगा। क्या होगा, डी फॉर डॉग आंसर होगा, डी फॉर डॉग आंसर होगा। आगे चले सर, आगे चले सर। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है देखना, ये रहा सर। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो लिंक नीचे दिया हुआ है, पिन कर देना है, उसमें ग्रुप होना। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद किसी को भी नंबर लेके प्लीज़ मैसेज ना करें, क्योंकि मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट आता है। मैं ना चाहता हूँ उसका नंबर लेके आपके पास भेजूँ, स्क्रीनशॉट में आपको दिखाऊँ या नाम लो, ठीक है। वैसा मत क्या करो भाई, नेट स्लो हो जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, चल तो रहा है, ठीक चल रहा है। चलो ये रहा चलो आंसर देना। क्या है, एक लाइब्रेरियन एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। क्या है सर, एक लाइब्रेरियन एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू क्या है बताना,
क्या स्टेटमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक लाइब्रेरियन एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कर रहा है। क्या कर रहा है? एक लाइब्रेरियन एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कर रहा है। क्या प्रीमिस स्टेटमेंट का क्या PRISMA प्रिस्मा स्टेटमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? जल्दी से आंसर देंगे मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना। चलो जल्दी से देखो भाई, जल्दी से देखना, आंसर देना क्या होगा। 19 का क्या होगा? बी। 19 का क्या होगा? बी नंबर क्या होगा? समीक्षा की रिपोर्टिंग को मानवीकृत बनाने के लिए जिसमें पारदर्शिता और दोहराव सुनिश्चित हो। क्या होता है? पारदर्शिता और दोहराव। रिपोर्टिंग को मानवकृत बनाने के लिए, मानव के उपयोग के लिए बनाने के लिए क्या पारदर्शिता और उपयोग के लिए सुनिश्चित हो। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है सर? आसानी से मिल जाए, उपयोग के लिए निश्चित हो। स्लो नेट है, वाईफाई कनेक्ट करो। देखो मेरे यहाँ से नेट प्रॉब्लम आज नहीं है, ठीक है, इसलिए। सर आप बड़ा वाला ही सही करेंगे जी। अब एग्जाम में बड़ा वाला उतना भी नहीं आता है। देखो आज का क्वेश्चन ही अलग लेवल का है, मैं क्या करूँ, देख लेना क्या है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में यानी नॉलेज इकोनॉमी में पुस्तकालयों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? नॉलेज इकोनॉमी में पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? जल्दी बताना भाई, जल्दी बताना। नॉलेज इकोनॉमी में पुस्तकालय का महत्वपूर्ण स्थान क्या है? जल्दी बताना, जल्दी बताना मेरे भाई। नॉलेज इकोनॉमी में पुस्तकालय का महत्वपूर्ण स्थान क्या है? पुस्तकालय का स्थान क्या होता है नॉलेज इकोनॉमी में? बताना क्या होता है सर? बी फॉर बॉल होगा। क्या होगा? मानव पूंजी का विकास करना। क्या होता है? मानव के पूंजी का विकास करना, आजीवन सीखने और सूचना साक्षरता कौशल को बढ़ावा देना। क्या होता है? आजीवन सीखने और सूचना साक्षरता को बढ़ावा देना किसका कार्य होता है सर? ज्ञान अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसमें सर? डीपी देखो किसका? चलो क्या होगा? बी फॉर बॉल होगा। यानी क्या होता है? ज्ञान अर्थव्यवस्था का क्या कार्य होता है? मानव पूंजी का विकास करना, आजीवन सीखने और सूचना साक्षरता कौशल को बढ़ावा देकर करना। आगे चलें। ये रहा सर आपका प्रॉब्लम। प्रोग्राम प्लानिंग एंड बजटिंग सिस्टम PPBS पूछा जाता है। प्रोग्राम प्लानिंग एंड बजटिंग सिस्टम का जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम पर मुख्य लाभ क्या है? ठीक है सर, आप ओल्ड पेपर कराइए। अच्छा ठीक है, अभी रुक जाओ, ओल्ड पेपर अब लाऊंगा तब ना, अभी मेरे पास है नहीं। ठीक है, देखो क्या है सर, प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजटिंग सिस्टम का जीरो बेस्ड बजटिंग बेस्ड का मुख्य लाभ क्या है? बताना सर, 21 का क्या आंसर होगा? मुख्य लाभ क्या होता है सर? PPBS। क्या प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजटिंग सिस्टम सीधे तौर पर संगठनात्मक लक्ष्यों का कार्यक्रम से जुड़ा होता है। क्या होता है? संगठनात्मक कार्यक्रम के लक्षणों से जुड़ा होता है। जबकि ZBBS जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम प्रत्येक चक्र में गतिविधि को शून्य से सही ठहराने पर केंद्रित करता है। यानी ZBBS क्या करता है? प्रत्येक चक्र में गतिविधि को शून्य से सही ठहराने का पर केंद्र करता है। कौन करता है? ZBBS। दोनों का अंतर ही है। यानी कि PPBS सीधे तौर पर संगठनात्मक लक्ष्यों और कार्यों को जोड़ता है। सीधे तौर पर क्या करता है? संगठनात्मक लक्ष्यों और कार्यों को जोड़ता है। जबकि ZBBS प्रत्येक चक्र में हर गतिविधि को शून्य से सही यानी स्टार्टिंग से सही करने का कार्य करता है। ये अगला क्वेश्चन। डिजिटल ऑब्जेक्ट के लिए चेकसम क्या है सर? डिजिटल ऑब्जेक्ट के लिए चेकसम जैसे MD5 या SA256 का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? बता दो। डिजिटल ऑब्जेक्ट के लिए चेकसम जैसे MD5 या SA256 का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? जल्दी बताना, जल्दी बताना। मैं सर से ही बात करती हूँ और तुमसे। अच्छा, मैं तो पहचानता ही नहीं। जल्दी बताना क्या है सर? MD5 और SA256 का उद्देश्य किस लिए किया जाता है? जल्दी बताना। MD5 और SA256 का उद्देश्य किया जाता है फाइल
क्या है सर, फाइल की अखंडता को सत्यापित करने के लिए, क्या सर, फाइल की क्या है अखंडता को सत्यापित करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कि यह संरचना और या भंडार के दौरान बदला नहीं गया है। क्या करने के लिए, फाइल की अखंडता को सत्यापित करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कि संरचना या भंडार के दौरान बदला नहीं गया है। ठीक है, सब क्वेश्चन एक तरह नहीं मिलेगा भाई। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक पुस्तकालय अपने किशोर उपयोगकर्ताओं के लिए एक क्या करता है, क्या है, पार्टिसिपेटरी डिजाइन करता है। क्या करता है, पार्टिसिपेटरी डिजाइन करता है, प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, जल्दी बताना, इसका उद्देश्य क्या है। एक पुस्तकालय अपने क्या है किशोर उपयोगकर्ताओं के लिए पार्टिसिपेटरी डिजाइन प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या होता है, जल्दी बताएंगे, जल्दी होता है। इसका उद्देश्य क्या होगा मेरे भाई, इसका उद्देश्य होगा क्या होगा, किशोरों को डिजाइन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के रूप में शामिल किया जाना। क्या होगा, किशोरों को डिजाइन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के रूप में शामिल किया जाना, विचार विमर्श से लेकर क्रियान्वयन तक, विचार विमर्श से लेकर क्रियान्वयन तक उसको भागीदारी में साथ लेना है। चलो भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता क्यों भाई। चलो बेसिक रेफरेंस क्या सोर्सेज के लेखक कौन है, बता दो सर। बेसिक रेफरेंस एक बुक है, इसके लेखक कौन है, जल्दी बताना। 24 का आंसर देना। बेसिक रेफरेंस एक बुक है, उसके शीर्षक के लेखक कौन है, जल्दी से आंसर देना मेरे भाई। उसके शीर्षक के लेखक कौन है, लेखक कौन सा है, लुइस सॉर्स है। क्या है सर, लुइस सॉर्स है। ओके, प्रियांजलि जी सी बिल्कुल सही आंसर है, रिया जी सी आंसर है। चलो भाई, कौन है सर, लुइस सॉर्स है। क्या है, लुइस सॉर्स है। आगे बढ़ें। बेसिक रेफरेंस क्या है सोर्सेज के लेखक कौन है, लुइस सॉर्स है। कौन है, लुइस सॉर्स हैं। आगे बढ़ें, आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़ें। क्या होगा सर, लुइस सॉर्स है। ये रहा सर। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में क्या है, डिस्कवरी लेयर, क्या है, डिस्कवरी लेयर का उद्देश्य क्या होता है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में डिस्कवरी लेयर का उद्देश्य क्या होता है, जल्दी बताना। ओके, चलो आंसर देना मेरे भाई, आंसर देना। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में डिस्कवरी लेयर का उद्देश्य क्या होता है, जल्दी बताना मेरे भाई, क्या होता है, उद्देश्य क्या है। 25 का आंसर देना। क्या होगा सर, पुस्तकालय के विभिन्न संसाधनों के लिए एकीकृत खोज इंटरफेस प्रदान करना। क्या होता है, पुस्तकालय के विभिन्न संसाधन के लिए एकीकृत खोज इंटरफेस प्रदान करना किसका काम होता है सर, डिस्कवरी लेयर का काम होता है। डिस्कवरी लेयर का काम क्या होता है, पुस्तकालय में विभिन्न संसाधनों के लिए एकीकृत खोज इंटरफेस प्रदान करना, ये किसका काम होता है, डिस्कवरी लेयर का कार्य होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तकालय में कॉपीराइट क्या है, फर्स्ट क्या है, कॉपीराइट फर्स्ट क्या है, रिस्पॉन्डर क्या है सर, कॉपीराइट फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका क्या होती है, जल्दी बताना। एक पुस्तकालय में कॉपीराइट फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका क्या होती है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका क्या होती है, जल्दी से आंसर देना मेरे भाई। फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका होती है पुस्तकालय कर्मचारियों और उपयोक्ताओं को कॉपीराइट के बारे में मार्गदर्शन और सलाह देना। यानी फर्स्ट जो क्या होती है, रिस्पॉन्डर होता है, उसका क्या कार्य होता है, सबको बताना, किसको, कर्मचारी को, उपयोगकर्ता यानी यूजर को बताना कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट के बारे में, उसके नियम कानून के बारे में सलाह देना, किसका कार्य होता है मेरे भाई, किसका कार्य होता है, कॉपीराइट फर्स्ट क्या है, रिस्पॉन्डर का काम होता है। चलो, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे मेरे भाई, लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और क्या कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और यदि आप व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो 8407897014 पर आप मैसेज कर देंगे, मैं इससे ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, या तो आपका व्हाट्सअप ग्रुप का पिन नीचे किया हुआ है नंबर, ये लिंक, तो उससे भी आप ऐड हो सकते हैं। लेकिन ऐड होने के बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग क्या करेंगे, सबको मैसेज प्लीज़ मत करना। आप लोग क्या करते हैं, नंबर निकाल के किसी को भी मैसेज कर देते हैं, ये मत करना। चलो, डेटा रिपोजिटरी के लिए डी स्पेस और ई प्रिंट के बीच मूलभूत क्या है, वस्तु अंतर है। क्या सर, इन दोनों के बाद क्या है सर, बताना। डी स्पेस और ई प्रिंट्स के बीच अंतर क्या है, जल्दी बताना, जल्दी बताना। डी क्या है सर, डी स्पेस और ई प्रिंट्स के बीच अंतर क्या है, जल्दी बताना। इसके बीच अंतर क्या होता है, डी स्पेस जावा में लिखा जाता है, गया है, डी स्पेस किस में लिखा गया है, जावा में लिखा गया है, जबकि ई प्रिंट क्या है, लिखा गया है किसमें, पर्ल में लिखा गया है। क्वेश्चन आएगा, डी स्पेस किस में लिखा गया है, जावा में लिखा गया है, और सर ई प्रिंट्स किस में, पर्ल में लिखा गया है, ई प्रिंट्स किस में, पर्ल में लिखा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पे भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग अब इतने हो गए कि टेस्ट दे सकते हैं।
ठीक है। तो अब हम लोग टेस्ट भी देंगे, तो इस पर बात करेंगे, अभी नहीं बाद में, लेकिन अभी क्लास कर लेते हैं। क्या डी स्पेस क्या है में क्या सर जवाब लिखा जाता है, लेकिन ई प्रिंट्स किस में, पर्स में लिखा जाता है, पर्ल में लिखा जाता है। ये आपका अगला क्वेश्चन। राधे राधे गुरुजी, राधे 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 राधे। आप सो के जग गए अभी, चलिए बताएं। सरपा रोमियो, सरपा रोमियो में रोमियो का पूर्ण रूप क्या, बताना जल्दी से। सरपा रोमियो में रोमियो का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है, बताना जल्दी आंसर देना भाई। सरपा रोमियो में रोमियो का फुल रूप क्या होता है भाई, जल्दी बताना क्या होता है। ओपन क्या आर्काइव के लिए अधिक मेटा डेटा। पूर्ण रूप क्या है भाई, पूर्ण रूप पूछ रहा है, एक मिनट। ओपन आर्काइव के लिए क्या है, मेटा डेटा। क्या है सर, ओपन आर्काइव के लिए क्या होता है, मेटा डेटा का क्या के लिए आधार अधिकार मेटा डेटा होता है। क्या होता है, डी फॉर डॉग होगा। 28 का क्या होता है, ओपन रोमियो का क्या अर्थ होता है सर, क्या अर्थ होता है। ओपन क्या है, ओपन आर्काइविंग के लिए अधिकार मेटा डेटा होता है। क्या होता है, ओपन आर्काइविंग के लिए अधिकार मेटा डेटा होता है। ऐसे 100 अगर एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो हैं कहाँ, आप इतना कर देंगे, वाह क्या तैयारी भाई। चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। सूचना प्राप्ति में देखना, सूचना प्राप्ति में हिडन वेब की अवधारणा का डीप वेब से क्या अंतर है, बताना जल्दी से। सूचना पुनः प्राप्ति में हिडन वेब की अवधारणा डीप वेब से क्या संबंधित है, क्या संबंध है, बता दो। हिडन वेब की अवधारणा कि डीप वेब से क्या संबंध है, जल्दी बताना। सूचना पुनः प्राप्ति में हिडन वेब की अवधारणा डीप वेब से क्या संबंधित है भाई, बड़ा वाला आंसर। वे पर्यायवाची हैं जो वेब्स के ऊपर हिस्से को संदर्भित करते हैं। वेब पर्यायवाची होते हैं जो क्या करते हैं, वेब के उस हिस्से को संदर्भित करते हैं जिससे मानक खोज इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं होता है। जिससे क्या होता है, मानक खोज इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं होता है। आगे बढ़ें। सिमेंटिक वेब या वेब 3.0 का अंतिम लक्ष्य क्या है, जल्दी बताना। सिमेंटिक वेब या वेब 3.0 का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताना। अंतिम लक्ष्य क्या होता है, जल्दी बताना। सिमेंटिक वेब या वेब 3.0 का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, एक ऐसा वेब बनाना, क्या करना, एक ऐसा वेब बनाना जहाँ डेटा को इस तरह से संचरित और टैग किया जाता है कि मशीन मनुष्यों की तरह ही अर्थ को समझ सके, उसका उपयोग कर सके। क्या होता है सर, देखना क्या होता है। सिमेंटिक वेब और 3.0 के लक्ष्य क्या है सर, अंतिम लक्ष्य क्या होता है, एक ऐसा वेब बनाना है जहां डेटा को इस तरह संचरित किया यानी कि जमा किया जाए और टैग किया जाए कि मशीन मनुष्यों की तरह ही अर्थ समझ सके। क्या करें, मशीन ही जो होगा, हम लोग जैसे कोई भी चीज़ का अर्थ समझ लेते हैं, मशीन अपने आप समझ सके और उसका उपयोग कर सके, यानी ऑटोमेटिक उस काम को कर सके और उसका उपयोग कर सके, यानी डी फॉरवर्ड किसका होता है, सिमेंटिक वेब और वेब 3.0 का काम होता है। ये रहा सर आप लोग का अगला क्वेश्चन। देखना क्या है सर, रिसर्च क्या है एथिक्स में, क्या है सर, रिसर्च एथिक्स में डुप्लीकेट पब्लिकेशन, रिसर्च एथिक्स में डुप्लीकेट पब्लिकेशन को एक कदाचार क्यों माना जाता है, बता दो जल्दी से। रिसर्च एथिक्स में डुप्लीकेट पब्लिकेशन को एक कदाचार क्यों माना जाता है भाई, क्यों माना जाता है, क्योंकि यह वैज्ञानिक रिकॉर्ड की कृत्रिम रूप से फुलता है। क्या है सर, यह वैज्ञानिक रिकॉर्ड को कृत्रिम रूप से क्या करता है, फुलाता है और संसाधनों को बर्बाद करता है। और क्या करता है, ये संसाधनों को बर्बाद करता है सर। क्या सर, डुप्लीकेट पब्लिकेशन क्या करता है, संसाधन को क्या करता है, बर्बाद करता है। और क्या यह वैज्ञानिक के रिकॉर्ड को कृत्रिम रूप से फुलाता है और क्या करता है, संसाधनों को बर्बाद करने का काम कौन करता है, डुप्लीकेट पब्लिकेशन करता है। भाई ये क्या हो गया, एक मिनट हो गया, एक मिनट रुक जाओ, फ़ोन हैंग कर गया, एक मिनट रुक जा। हाँ चलो भाई, यहाँ तक तो हो गया। अब चल आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। कितने नंबर पे, एक मिनट, ये कितना नंबर था, 31। चलो भाई 32 नंबर पे आते हैं हम लोग, 32 नंबर पे आते हैं। बत्तीस नंबर ये आपके सामने क्वेश्चन क्या है, जनरेटेड यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजीसी है भाई, यूजीसी
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। ध्यान देखो यूजीसी का फुल फॉर्म क्या दिया है भाई, पता नहीं। यूजीसी क्या है, क्या है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, जैसे कि पुस्तक समीक्षा, विकिपीडिया, क्या प्रविष्टियों का क्या है, विश्वसनीयता का मूल्यांकन करते समय बड़ी चुनौती क्या है, बता दो जल्दी से, इसमें बड़ी चुनौती क्या होता है। ये सब समझने वाला क्वेश्चन है सर, ठीक है, ये सब क्या है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, यूजर जनरेटेड क्या है कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट। सर ये सर ये क्या, ये सर उल्टा सीधा, पता नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आया भाई, यदि आ जाके देख लेना, ठीक है। जैसे कि पुस्तक समीक्षा, ये कंफर्म यूजीसी का फुल फॉर्म होता है, ये क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। पता नहीं ये क्या बता रहे हैं, चलो देख लेते हैं क्या है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, जैसे कि पुस्तक समीक्षा, विकिपीडिया, क्या है सर, विकिपीडिया प्रविष्टियों की विश्वसनीयता यानी विश्वास का मूल्यांकन करते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है भाई, ठीक है, सबसे बड़ी बाधा क्या यानी चुनौती क्या आती है बताना। सर कितने बजे, 11 बजे, 10:30 बजे चलता है मिथिलेश भाई जी, 10:30 बजे से जो आंसर देंगे 32 का आंसर क्या होगा मेरे भाई, लेखक की विशेषज्ञता, पूर्वाग्रह, सटीकता का निर्धारण करने में कठिनाई होता है। इससे क्या होती है, लेखक की विशेषता और क्या पूर्वाग्रह, सर क्या लेखक की विशेषता और पूर्वाग्रह और निर्धारण करने में क्या हो जाती है, कठिनाई हो जाती है, क्या होती है, कठिनाई होती है। हाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, लेकिन ये क्या यूजर क्या जनरेटेड कंटेंट दिया है, पता नहीं। देखो ये अगला क्वेश्चन क्या है, एक सार्वजनिक पुस्तकालय की नई शाखा, ठीक है, के लिए, एक सार्वजनिक पुस्तकालय की नई शाखा के लिए चयन के लिए स्थान का चयन करते समय क्या देखना, एक सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, पुस्तकालय की नई शाखा यानी नई उसकी स्थापना करना है। स्थापना चयन करने के लिए GIS का जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS का फुल फॉर्म क्या होता है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग किस लिए किया जाता है। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग भाई किस लिए किया जाता है, आंसर देंगे किस लिए किया जाता है, किस लिए, जनसांख्यिकीय डेटा, यातायात पैटर्न और कम सेवा वाले क्षेत्रों का विश्लेषण करके इष्टतम स्थान की पहचान करें। यानी क्या होगा सर, वहाँ पे स्थापित करना जनसंख्या डेटा, जनसंख्या वाले जगह का डेटा पता करता। आखिर यहाँ हम जो पब्लिक लाइब्रेरी बैठाएंगे तो यहाँ पे सर अलग रहा, हम टाइम पास कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ भाई, ये क्वेश्चन ही अलग, चलो ये वाला देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो क्वेश्चन ही अलग लेवल की है, सारा क्वेश्चन हल्का नहीं हो सकता ना। अब लास्ट है तो लास्ट में थोड़ा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन देगा ही ना। देख लो क्या है सर, जनसंख्या डेटा यानी कि ये समझ लो जोग्राफिकल GI का उपयोग क्यों किया जाता है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कि सर कहीं भी यदि लाइब्रेरी को न्यू लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित किया जाएगा तो वहाँ के बारे में तो पता करेगा वहाँ की जनसंख्या कितना है, ठीक है, जनसंख्या के बारे में पता करेगा। यातायात पैटर्न यानी कि वहाँ जहाँ पब्लिक लाइब्रेरी होगा वहाँ जाने के लिए अच्छा सुविधा है, यानी गाड़ी वाड़ी चलती है कि नहीं, उस बारे में यातायात पैटर्न का पता करेगा। कम सेवा वाले क्षेत्र, जहाँ जाने में खर्च कम हो, ठीक है, और वहाँ उपलब्ध यानी कम सेवा यानी वहाँ सब चीज़ अच्छे कम सेवा में मिल जाए सर, सस्ता में सब चीज़ मिल जाए, तो कम सेवा वाले क्षेत्र विश्लेषण करते इष्टतम स्थान को पहचान करें और क्या करें, इन सब चीज़ को देखते हुए क्या करना है, एक अच्छा स्थान का पहचान करना है। ये किसका कार्य होता है, GSI का कार्य होता है, GIS का कार्य होता है, क्या पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित करते टाइम। ओके चलो भाई, हम लोगों ने लगभग अभी तक में कितना क्वेश्चन कर लिया है, 1200 क्वेश्चन कर लिया है और 500 किया है वन लाइनर जो कि प्रीवियस ON था, यानी कि लगभग हम लोग जाएंगे तो 2000 प्लस क्वेश्चन कर लिया है। और जाएंगे तो यूथ पब्लिकेशन का मैंने भी रात में यदि पढ़ोगे तो 100 क्वेश्चन जरूर हुआ था। घबरा क्यों रहे हो। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ज्ञान वर्गीकरण में पॉलीथिक क्लास क्या है, क्या पॉलीथेटिक, बताओ ज्ञान वर्गीकरण में पॉलीथेटिक क्लास क्या है, जल्दी बता दो भाई। ज्ञान वर्गीकरण में पॉलीथेटिक क्लास क्या है, जल्दी बताना। ज्ञान वर्गीकरण में पॉलीथेटिक क्लास क्या है, आंसर देना मेरे भाई। ज्ञान वर्गीकरण में पॉलीथेटिक क्लास क्या होता है, एक वर्ग जिसके सदस्यों में कई विशेषताओं का क्या सेट हो। पॉलीथेटिक क्लास किसको बोला जाता है, एक वर्ग जिसके विशेषताओं का एक सेट क्या है, सदस्यताओं में कई विशेषताओं का एक सेट क्या साझा हो, लेकिन किसी भी एक विशेषता का क्या है, सभी सदस्यों का होना आवश्यक नहीं है, सभी सदस्यों का होना आवश्यक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो
यदि कोई, ये सब ना अपना क्वेश्चन जब आप पूरा डीप से पढ़ा होगा ना लाइब्रेरी साइंस, उस समय का ये क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आता है। यदि कोई पुस्तकालय अपनी वेबसाइट पर गूगल क्या है एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स का उपयोग करता है, देखना क्या करता है, यदि कोई पुस्तकालय अपनी वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स का उपयोग करता है तो यह उपयोगकर्ता गोपनीयता के लिए चिंता पैदा करता है। क्या है? चिंता पैदा करता है। क्या चिंता पैदा करता है आप बताएंगे, जल्दी बताना, क्या चिंता पैदा करता है, आंसर देंगे भाई। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। बता दो क्या चिंता पैदा करता है, जल्दी बताना। 35 का आंसर क्या होगा सर? सी नंबर, बड़ा वाला आंसर होगा। क्या होगा? देखो जो आंसर सही है उसको बड़ा इसलिए दिया है ताकि उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको डिटेल दे दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ सकें। क्या होगा? यह उपयोगिता के ब्राउजिंग व्यवहार पर डेटा एकत्र करता है। ये क्या करता है? उपयोगिता के ब्राउजिंग व्यवहार पर डेटा उपयोग करता है जिसे तीसरे पक्ष यानी गूगल के साथ साझा किया जा सकता है। ये क्या करता है भाई? उपयोगिता के ब्राउजिंग व्यवहार पर डेटा एकत्र करता है जिससे तीसरे पक्ष के साथ समझा जा सकता है। यानी तीसरे पक्ष क्या होता है? गूगल के साथ उसे समझा जा सकता है। आगे चलें, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। चलो, यदि क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे? चैनल को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके नीचे दिया हुआ है, पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में। आप लोग क्या कर जाना, ज्वाइन कर जाना, वहाँ से आपको सारी PDF भी मिल जाएगी और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। हाँ, यानी भाषा की बाधाओं को दूर करने के लिए, सुनिएगा, भाषा की बाधाओं को दूर करने के लिए करने में मदद करने वाली एक पेशेवर सेवा, भाषा की बाधाओं को दूर करने में मदद करने वाली पेशेवर सेवा जो विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों, ग्रंथ, सामग्री का सटीकता अनुवाद करता है, उसे क्या कहा जाता है? जल्दी बताना भाई। जो क्या करता है सर? भाषा को समझने के लिए दस्तावेज प्राप्त करता है, ग्रंथ सेवा प्राप्त, सामग्री सटीकता बताता है, अनुवाद करता है, अनुवाद प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समझ के बताना। अनुवाद सेवा, पत्रिका, विश्वकोश या शब्दकोश कहेंगे, जल्दी बताना सर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 36 का है, क्या कहेंगे? अनुवाद सेवा कहेंगे। जिस चीज़ का हम लोग समझने के लिए अनुवाद करके पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनुवाद सेवा कहेंगे। चलिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद केंद्र ITC कब स्थापित हुआ? ले भाई, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद केंद्र यानी नेशनल क्या है? ट्रांसलेशन केंद्र यानी सेंटर, यानी ट्रांसलेशन कमीशन कब स्थापित हुआ मेरे भाई? आंसर देना, कब स्थापित हुआ है? जल्दी बताना, जल्दी बताना। 37 का, 1961 में 37 का बी आंसर। रिया जी आपका बिल्कुल गलत आंसर है। शंकर ऑफिशियल जी आपका बिल्कुल सही है। कब हुआ था? 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। ओके भाई सर, लाइक कर दिए तो क्लास देख बैठ के कहाँ जा रही है? 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। आगे चलें, ले रहा आपका अगला क्वेश्चन। लाइब्रेरी, देखना क्या है सर? लाइब्रेरी एडवोकेसी, देखना क्या है सर? लाइब्रेरी एडवोकेसी में एक क्या है? एलिवेटर स्पीच क्या है सर? एक एलिवेटर स्पीच का क्या है सर? लाइब्रेरी एडवोकेसी में एक एलिवेटर स्पीच क्या है? जल्दी बताना। जल्दी बताना सर, एक एलिवेटर क्या है? एलिवेटर क्या होता है भाई? जल्दी बताना। एक एलिवेटर क्या है? पुस्तकालय के मूल्य और ज़रूरतों के बारे में एक संक्षिप्त प्रेरक क्या करना है? पुस्तकालय के मूल्य और ज़रूरतों के बारे में एक संक्षिप्त प्रेरक सारांश जिसे जल्दी दिया जा सके, जिससे क्या कहा जा सके? जल्दी प्राप्त किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक क्या स्पीच? एलिवेटर स्पीच बोलते हैं। एलिवेटर स्पीच बोलते हैं, यानी पुस्तकालय के मूल्य और ज़रूरतों के बारे में संक्षिप्त में और सारांश में जल्दी प्राप्त किया जा सके। अगर पुस्तकालय में किस चीज़ की ज़रूरत है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेटर स्पीच बोलते हैं। बीडी मतलब बड़ा वाला आंसर। बुलियन ऑपरेटर बताना। PDF भेज दीजिएगा। चलवा जी, जरूर। देखना क्या है सर? बुलियन ऑपरेटर क्या है? और एक्स और क्या है सर? एक्स और का क्या अर्थ है? बता दूं। एक्सक्लूसिव और बताना। बुलियन ऑपरेटर और का क्या अर्थ होता है? जल्दी बताना। का अर्थ क्या होता है? बुलियन ऑपरेटर और का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बताना मेरे भाई। बुलियन ऑपरेटर और का क्या अर्थ होता है? क्या होता है सर? ए इनपुट या बी इनपुट लेने दोनों लेकिन दोनों नहीं है। क्या मतलब? क्या बोल रहा है सर? बी आंसर होगा। ए क्या है? इनपुट
बी इनपुट लेकिन दोनों नहीं है, ए इनपुट बी इनपुट दोनों नहीं है, मतलब ये होगा आंसर। इसका समझ लेते हैं सर, देखते हैं 1 मिनट और इसका थियरी देखने तो क्या दिया। हाँ, बुलियन ऑपरेटर ए इनपुट या बी इनपुट लेकिन दोनों नहीं है, यानी एक्सक्लूसिव और तकनीक सॉफ्टवेयर से है सही प्रमाणित करता है। यदि ऑप्शन में ये आता आप ऑप्शन में यही मार देना, ठीक है। बी होगा सर, क्या दिया है, बी होगा, क्या दिया है मेरे भाई, बी होगा आंसर। क्या दिया है, ए इनपुट और बी इनपुट लेकिन दोनों नहीं है, दोनों नहीं होता है, एक ही होता है, कोई इसमें से एक होता है, ठीक है। चलो भाई, मुझे भी ये वाला समझ में नहीं आया, क्या बताऊँ। क्वेश्चन देख लिया, देखो मेरा खुद समझ में देखने से लग रहा है, क्या देखो क्या कह रहा है, बुलियन ऑपरेटर क्या है सर, क्या ए इनपुट या बी इनपुट दोनों में से कोई एक बोल रहा है, यानी मतलब क्या इनपुट इसमें नहीं होता है और में इनपुट नहीं होता है, और में इनपुट नहीं होता है, और में इनपुट नहीं होता है, ठीक है। और में क्या होता है, इनपुट नहीं होता है, लेकिन यह दोनों क्या क्या है, दोनों में से बोल रहा है कोई एक इनपुट होगा, लेकिन और क्या करता है, इनपुट देने का कार्य नहीं करता है, और क्या करता है, इनपुट देने का कार्य नहीं करता है, समझे। और इनपुट देने का कार्य नहीं करता है, इनपुट देने का कार्य कौन करता है, नोट करता है, और नोट करता है, नोट करता होगा इनपुट देने का कार्य, ठीक है। चलो भाई, ये रहा सर अगला क्वेश्चन क्या है, और इनपुट देने का कार्य नहीं करता है, और क्या करता है, आउटपुट देने का कार्य करता है। ये रहा डेविलेक्स, क्या है, डेविलेक्स के अनुसार पुस्तकालय का मिशन क्या है, डेविलेक्स के अनुसार क्या है, पुस्तकालय का मिशन क्या होता है, जल्दी बताना। डेविलेक्स के अनुसार पुस्तकालय का मिशन क्या है, जल्दी बताना मेरे भाई। डेविलेक्स के अनुसार पुस्तकालय का मिशन क्या है, जल्दी बताना, जल्दी बताना। डेविलेक्स के अनुसार पुस्तकालय का मिशन होता है समुदाय में सुधार करना। डेविलेक्स के अनुसार पुस्तकालय का मिशन होता है समुदाय में सुधार करना। डेविलेक्स का अनुसार पुस्तकालय का मिशन क्या होता है, समुदाय में सुधार करना। ओके, आगे चलें। एक पुस्तकालय क्या है सर, एक पुस्तकालय क्या है, मेकर स्पेस क्या है, मार्कर स्पेस। एक पुस्तकालय क्या है, मार्कर स्पेस क्या है, मार्कर स्पेस स्थापित कर रहा है। एक पुस्तकालय क्या कर रहा है, मार्कर स्पेस स्थापित कर रहा है। सुरक्षा और देयता यानी लायबिलिटी के अलावा सबसे महत्वपूर्ण परिचालन विचार क्या है, जल्दी बताना। एक पुस्तकालय क्या कर रहा है, मार्कर स्पेस स्थापित कर रहा है। सुरक्षता और लायबिलिटी के अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्या है सर, सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या है, जल्दी बताना मेरे भाई। सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या होगा, कर्मचारी का प्रशिक्षण और क्या है, विशेषज्ञता। उपयोग क्या है, सामग्री के लिए एक अस्थायी क्या अतिपूर्ण मॉडल तैयार करना। क्या करना है, अतिपूर्ण मॉडल तैयार करना। कोई बात नहीं। एपीआई क्या, एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का उपयोग करके एक पुस्तकालय अपने LILS डेटा को एक मोबाइल ऐप के साथ कैसे एकत्रित करता है। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या है, इंटरफेस का उपयोग करके एक पुस्तकालय अपने LILS डेटा को मोबाइल ऐप के साथ कैसे एकत्रित करता है, जल्दी बताना। कैसे एकत्रित करता है मेरे भाई, कैसे एकत्रित करता है। एपीआई को दो प्रणालियों के बीच एक यांत्रिक तरीके से डेटा का अनुरोध करने और आदान प्रदान करने की अनुमति देकर क्या करता है, एपीआई को दो प्रणालियों के बीच क्या है, नियंत्रित तरीके से डेटा का अनुरोध करके और आदान प्रदान करने की क्या करता है, अनुमति देता है। सर ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश चक्र यानी साइबर पब्लिकेशन में एक प्रिंट क्या है, प्री प्रिंट क्या है, साइबर पब्लिकेशन में प्री प्रिंट क्या है, जल्दी बताना। चलो जल्दी करेंगे मेरे भाई। क्या प्रकाश चक्र एक साइबर क्या है, साइबर चक्र या क्या साइबर पब्लिकेशन में एक प्री प्रिंट क्या है मेरे भाई। एक प्री प्रिंट्स क्या होता है, एक अकादमिक लेख का एक संस्करण जो सहकर्मी समीक्षा से पहले सार्वजनिक रूप से साझा किया जाता है, ठीक है, साझा किया जाता है। ये आपका अगला क्वेश्चन। एक पुस्तकालय निर्देश क्या है, एक पुस्तकालय निर्देश संतुलित क्या स्कोर कार्ड क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड। यानी एक पुस्तकालय निर्देश क्या है, संतुलित स्कोर कार्ड दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहा है, एक पुस्तकालय निर्देश संतुलित स्कोर कार्ड दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है। विपत्ति परिप्रेक्षण के अलावा अन्य 3 परिप्रेक्षण कौन है, विपत्ति परिप्रेक्षण के अलावा अन्य 3 परिप्रेक्षण कौन कौन सा होगा, ग्राहक होगा,
आंतरिक व्यापार प्रक्रियाएं होगी, और क्या होगा, सीखना और विकास होगा, और क्या होगा, सीखना और विकास होगा। ए फॉर एप्पल होगा, ए फॉर एप्पल होगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है भाई बता दो, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है, बताना। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है, जल्दी बताना। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है एक लंबी अवधि में एक ही समूह का बार बार अवलोकन करना, क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहलाता है। एक लंबी अवधि में एक ही समूह का बार बार अवलोकन करना क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहलाता है। आप में से अभी तक सबने लाइक भी नहीं करा भाई, सबने लाइक कर दो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इंटरफेस का उद्देश्य क्या होता है भाई, यानी डेटाबेस इंडेक्स का उद्देश्य क्या होता है, बताना जल्दी से। डेटाबेस इंडेक्स का उद्देश्य होता है डेटा पुनः प्राप्ति कार्यों को गति में सुधार करना। डेटा पुनः प्राप्ति के कार्यों को गति में सुधार करना क्या होता है, डेटाबेस इंडेक्स का कार्य होता है। डेटाबेस इंडेक्स का क्या कार्य होता है, डेटाबेस पुनः प्राप्ति के कार्यों को सुधार करना क्या होता है, डेटाबेस इंडेक्स का कार्य होता है। ये आपका अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। यूजर इंटरफेस क्या है डिज़ाइन में, क्या है सर, यूजर इंटरफेस डिज़ाइन में फिट लॉ क्या भविष्यवाणी करता है, कौन करता है, यूजर इंटरफेस की क्या है, यूजर इंटरफेस डिज़ाइन में फिट्स लॉ क्या भविष्यवाणी करता है, बताना जल्दी से। फिट्स लॉ क्या भविष्यवाणी करता है सर, एक लक्ष्य क्षेत्र तक पहुँचने में लगने वाला समय क्या भविष्यवाणी करता है, एक लक्ष्य तक पहुंचने में लगा समय, जो लक्ष्य के आकार और उसके क्या है, जो और उसकी दूर का फलन, एक फलन है, और उसकी क्या होता है, दूर का एक क्या होता है, फलन होता है, उसकी दूर का क्या होता है, एक फलन होता है। अब में यदि किसी ने अभी तक लाइक नहीं करा है, कर देंगे, जिसने नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो क्या करेंगे, नीचे आपका लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चलो भाई, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक अभिलेखागार में क्या है, एक अभिलेखागार में डी क्या है, एसीडी फंक्शन क्या है, डी एसिडिफिकेशन क्या है, एक अभिलेखागार में डी एसिडिफिकेशन क्या है, डी एसिडिफिकेशन की प्रक्रिया का उपयोग किस लिए किया जाता है। एक अभिलेखागार में डी एसिडिफिकेशन का, ओके, कौन लाइक नहीं किया है, जल्दी बताओ। हाँ, कि किसका, यानी कि डी एसिडिफिकेशन का प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है भाई, किस लिए किया जाता है, जल्दी बताना। कि कागज़ में एसिड को बेसर करके उसके क्या क्षरण को धीमा करने के लिए, यानी क्या किया जाता है, कागज़ में एक प्रकार का एसिड मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, लाइब्रेरी में जो पुस्तक होती है पुरानी हो जाती है, उससे क्या होता है कि पुस्तक में वो जो दिया लगना होता है ना, वो लगती नहीं है, उससे क्या होता है, पुस्तक का रख रखाव हो जाता है। क्या डी एसिडिफिकेशन करके हम क्या कर सकते हैं, पुस्तक को क्षरण होने से बचा सकते हैं। ओके, चलो भाई आगे चलें। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। बताना सर, एक्सटेनेबल मार्कअप लैंग्वेज बताओ, क्या एक्सटेनेबल मार्कअप लैंग्वेज में, जल्दी बताना। एक्सटेनेबल मार्कअप लैंग्वेज में टैग केस क्या है, सेंसिटिव क्यों होता है, बता दो जल्दी से, क्या होता है सेंसिटिव क्यों। 12 बज गया सर, ओके 12 बज गया है, अच्छा छोड़ देंगे, थोड़ा सा ख़त्म कर लेते हैं जल्दी 50 में ही छोड़ दें, क्या ख़त्म कर लें या छोड़ दें इसी में, जल्दी बताओ, ख़त्म कर लें या छोड़ दें 50 में, जल्दी बताना क्या होगा सर। ये टैग उपयोगकर्ताओं द्वारा क्या है, परिभाषित होता है। ये टैग किसके द्वारा, उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित होता है। 50 में छोड़ दें या आगे करें, जल्दी बताना हो तो। 50 में छोड़ दें या आगे भी करें, जल्दी बताना, अभी बताना, आप ही लोग बताओ, 50 में छोड़ दें या आगे भी करें, जल्दी बताना, आगे भी करें या 50 में छोड़ दें। सिंपल डीएल क्या है भाई, जल्दी बताना। सिंपल डीएल क्या है, जल्दी बताना। सिंपल डीएल क्या है, जल्दी बताना। सिंपल डीएल क्या होता है मेरे भाई, डिजिटल संग्रह प्रबंधन क्या सॉफ्टवेयर होता है।
चलने दो सर। ओके, सिंपल डीएल क्या होता है सर? सिंपल डीएल क्या होता है? डिजिटल संग्रह क्या प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है। आई एम बैक, काजू कतली इज बैक। क्या है? डिजिटल संग्रह प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? सिंपल डीएल बोलते हैं। चलो चलो आधे घंटे में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है? आधे घंटे में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू राकेश भाई, आपको यदि अच्छा नहीं लगे डिसलाइक करा, अच्छी बात है। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा। चलो जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। क्या है? सिस्टम एनालिसिस में क्या है? सिस्टम एनालिसिस में क्या है? शिवलीमेन क्या है? शिवम लेन क्या है? डायग्राम क्या है? शिवम लेन डायग्राम का क्या दर्शाता है? जल्दी बताना। सिस्टम एनालिसिस में क्या है? स्विम लेन डायग्राम क्या दर्शाता है? जल्दी बताना। सिस्टम एनालिसिस में स्विम लेन डायग्राम दर्शाता है एक प्रक्रिया के भीतर विभिन्न अभिनेताओं या विभागों की जिम्मेदारी को किसको दर्शाता है? एक प्रक्रिया के भीतर विभिन्न अभिनेताओं या क्या विभागों की जिम्मेदारी को दर्शाने का कार्य कौन करता है? सिस्टम एनालिसिस में कौन? स्विम लेन डायग्राम दर्शाने का कार्य करता है। चलो भाई ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सूचना देखना, सूचना पुनः प्राप्ति में क्या है? क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग। सूचना पुनः प्राप्ति में क्लस्टरिंग हाइपोथेसिस क्या है? सूचना पुनः प्राप्ति में क्लस्टरिंग हाइपोथेसिस क्या है सर? जल्दी बताना। सूचना पुनः प्राप्ति में क्लस्टरिंग हाइपोथेसिस क्या है? जल्दी बताना क्या होगा मेरे भाई? एक ही क्वेरी के लिए प्रासंगिक दस्तावेज एक दूसरे के समान होती हैं। एक ही क्वेरी के लिए प्रासंगिक दस्तावेज एक दूसरे के समान होती हैं। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक पुस्तकालय को क्या है? एक पुस्तकालय को एक महत्वपूर्ण वित्तीय दान प्रदान होता है। क्या होता है? एक पुस्तकालय को एक महत्वपूर्ण वित्तीय दान प्रदान होता है, जो केवल बच्चों को प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो क्या करता है? सिर्फ बच्चों को प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग करता है। इसे किस प्रकार का फंड माना जाता है? इसे किस प्रकार का फंड माना जाता है? प्रतिबंधित फंड माना जाता है। इसे किस प्रकार का फंड माना जाता है? प्रतिबंधित फंड माना जाता है। इसे प्रतिबंधित फंड माना जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक पुस्तकालय क्या है सर? एक पुस्तकालय की वेबसाइट पर क्या है? ब्रेड कॉम्ब क्या है सर? ब्रेड कॉम्ब क्या है? नेविगेशन। एक पुस्तकालय के वेबसाइट पर ब्रेड कॉम्ब नेविगेशन का क्या उद्देश्य होता है? ब्रेड कॉम्ब नेविगेशन का उद्देश्य होता है सर उपयोगिताओं की गतिविधि को ट्रैक करना। ब्रेड कॉम्ब नेविगेशन का क्या उद्देश्य होता है? उपयोगिताओं के क्या है? गतिविधि को क्या करना है? ट्रैक करना। किसका काम होता है? ब्रेड कॉम्ब नेविगेशन का कार्य होता है। चलो भाई यहाँ बड़ा वाला काम नहीं आएगा। लाइब्रेरी फाइनेंस क्या है भाई? लाइब्रेरी फाइनेंस में एन्युटी का अर्थ होता है। लाइब्रेरी फाइनेंस में एन्युटी का अर्थ होता है भाई एक निश्चित अवधि के लिए नियमित अंतरालों के पर किए गए भुगतानों की एक श्रृंखला। क्या है? लाइब्रेरी फाइनेंस में एन्युटी का अर्थ होता है एक निश्चित अवधि के लिए नियमित अंतरालों पर किए गए भुगतानों की एक श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं। चलो भाई ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला ये क्या हो जाता है बार बार? हाँ चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? क्या है भाई? हाँ ये क्या है? इंटरनेट सोसाइटी ISCO इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? 1992 में हुई थी। इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। चलिए भाई ये आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? डिजिटल ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? बैंकिंग की प्रक्रिया किस में मदद करती है? डिजिटल शॉप क्या ऑब्जेक्ट के लिए बैंकिंग की प्रक्रिया किस में मदद करती है? किस में मदद करती है मेरे भाई? किस में मदद करती है? सामग्री को एक मानवीकृत तरीके से पैकेजिंग करने और चेकसम के माध्यम से उसकी पूर्णता और अखंडता को सत्यापित करने के लिए मदद करती है। किस में मदद करती है मेरे भाई? क्या है? सामग्री को एक मानवीकृत तरीके से पैकेजिंग करने और चेकसम के माध्यम से उसकी पूर्णता और अखंडता को सत्यापित करने के लिए क्या है? डिजिटल ऑब्जेक्ट क्या है? बैंकिंग की प्रक्रिया क्या करती है? मदद करती है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? एक संगठन में चेंज फिटिंग क्या है? एक संगठन में चेंज फिटिंग क्या होता है मेरे भाई? जल्दी बताना। एक संगठन में चेंज फिटिंग क्या होता है? एक संगठन में चेंज फिटिंग होता है निरंतर परिवर्तन के कारण कर्मचारियों में उत्पन्न होने वाली थकावट और तनाव को निदान क्या है? निदक भावना क्या होता है मेरे भाई? निरंतर परिवर्तन के कारण कर्मचारियों में उत्पन्न होने वाली थकावट और क्या सर? इसका निदान भावना। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन।
हाँ, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है सर? ये रहा, क्या है सर? हाँ हाँ, कंप्यूटर क्या है सर? कंप्यूटर सिस्टम में एस क्या है? SMPS क्या है सर? कंप्यूटर सिस्टम में SMPS का पूर्ण रूप होता है, क्या होता है? SMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी बताना, क्या होता है सर? स्विच्ड मोड, भाई रुक जा, क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में SMPS का पूर्ण रूप? क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। जहाँ से पावर सप्लाई होता है उसे क्या बोलते हैं? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। वाह सर जी वाह, वॉलपेपर में तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हाँ काजू, तू यही वॉलपेपर देख, ठीक है। स्विच्ड मोड क्या होता है? पावर सप्लाई होता है। क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? फर्स्ट क्या है? मोडे क्या है सर? फर्स्ट मांडे किस प्रकार का ई संसाधन है? इसमें से बता दो, फर्स्ट मांडे किस प्रकार का संसाधन है? 1 मिनट, 60 नंबर मैंने छोड़ दिया, बता दो जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा रिलैम्प परियोजना का समर्थन नहीं करता है? इसमें से कौन सा रिलैम्प परियोजना का समर्थन नहीं करता? कौन नहीं करता मेरे भाई? क्या है? IFLA, इफ्ला नहीं करता भाई। रिलैम्प परियोजना का समर्थन कौन नहीं करता है? इफ्ला नहीं करता मेरे भाई। ये रहा आपका 61 नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में फर्स्ट मेड क्या है? फर्स्ट मेड किस प्रकार का संसाधन इस संसाधन है? फर्स्ट मेड किस प्रकार का संसाधन है? सहकर्मी समीक्षा ओपन क्या है? एक्सेस जनरल है। सहकर्मी समीक्षा ओपन एक्सेस जनरल है। क्या है? सहकर्मी समीक्षा ओपन एक्सेस जनरल है। सहकर्मी समीक्षा ओपन एक्सेस जनरल है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देंगे, सेशन को शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। और इसका आपको क्या चाहिए? PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, पिन है, आप उससे जुड़ जाएंगे। देख लो, क्या है? क्वालिटेटिव डेटा क्या है? क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में क्या है सेचुरेशन। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में सेचुरेशन बिंदु कब पहुंचता है? बताना, सेचुरेशन बिंदु कब पहुंच जाता है? चलो बता दो जल्दी से। क्या है? क्वालिटी डेटा एनालिसिस में सेचुरेशन बिंदु कब पहुंचता है? जल्दी बताना सर, सेचुरेशन बिंदु कब पहुंचता है? जब एक डेटा का संग्रह अब कोई नई अंतर्दृष्टि या थीम उत्पन्न नहीं करता है। जब क्या करता है? एक डेटा का संग्रह अब कोई नई अंतर्दृष्टि या थीम उत्पन्न नहीं करता है। थैंक यू काजू। चलो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? इसमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? जल्दी बताना मेरे भाई, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? जल्दी बताना। जल्दी देखते हैं कौन कौन बता रहे हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? क्या है? बता दो जल्दी। राप्सी पाई क्या है सर? रापबेरी पाई ऑर्डिनो क्या है सर? रापबेरी पाई ऑर्डिनो ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। रापबेरी पाई ऑडाई ये क्या है सर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है सर? रापबेरी पाई ऑर्डिनो क्या है सर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है सर? डिजिटल मानविकी में नेटवर्क एनालिसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? डिजिटल मानविकी में नेटवर्क एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है ऐतिहासिक पात्रों में संवाददाताओं और उपन्यासों में पात्रों के बीच संबंधों को देखने और विश्लेषण करने के लिए। क्या किया जाता है? ऐतिहासिक पत्रों में संवाददाताओं या उपन्यासों में पत्रों के बीच संबंधों को देखने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। बी फॉर बॉल आंसर होगा। चलिए सर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? एथिकल हैकिंग या पेनेट्रेशन टेस्टिंग क्या है? बताओ जल्दी से। एथिकल हैकिंग या पेनेट्रेशन टेस्टिंग क्या है? जल्दी से आंसर देना, क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से बताना। कमजोरियों की पहचान करने के लिए अनुमति के साथ एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क पर हमला करने का अधिकृत प्रयास। क्या होता है? कमजोरियों की पहचान करने के लिए अनुमति के साथ कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क पर हमला करने का अधिकार को क्या बोलते हैं हम लोग? एथिकल हैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एथिकल हैकिंग बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? पेनेट्रेशन क्या टेस्टिंग बोलते हैं। चलो भाई आगे चलें, आगे चलिए। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक भी हो जाएंगे। यदि आपको यूथ पब्लिकेशन का भी पढ़ना है तो रात में 11 बजे 10:30 बजे आप लोग हाजिर हो जाएंगे, 10:30 बजे आ जाएंगे। चलो भाई
ये रहा क्लाउड कंप्यूटिंग में मल्टी टेनेंसी क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग में मल्टी टेनेंसी क्या है भाई, जल्दी बताना। क्लाउड कंप्यूटिंग में मल्टी टेनेंसी क्या होता है? एक ही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक उदाहरण कई ग्राहकों को सेवा करता है। एक ही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक उदाहरण कई ग्राहकों की सेवा करता है, उसे क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग यानी मल्टी टेनेंसी कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मल्टी टेनेंसी कहते हैं। आगे बढ़ें, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। डिजिटल रिपोजिटरी में बताना, डिजिटल रिपोजिटरी में बिस्ट्रीम क्या है? डिजिटल रिपोजिटरी में क्या है? बिस्ट्रीम क्या है? प्रिजवेंशन क्या है? बिस्ट्रीम प्रिजवेंशन का अर्थ क्या होता है? डिजिटल रिपोजिटरी में बिस्ट्रीम प्रिजवेंशन का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताना मेरे भाई। बिस्ट्रीम प्रिजवेंशन का अर्थ होता है डिजिटल फाइल बनाने वाले 0S और 1S के अनुक्रम को संरक्षित करना। क्या सर? बिट स्ट्रीम और क्या प्रिजवेंशन का अर्थ होता है डिजिटल स्ट्रीम और क्या है? रिपोजिटरी। डिजिटल रिपोजिटरी और बिट स्ट्रीम क्या है? प्रिजवेंशन का अर्थ होता है डिजिटल फाइल बनाने 0S और 1S का अनुक्रम संरक्षित करना ये होता है। सर सबसे बेस्ट बुक अमित किशोर पब्लिकेशन का है। देखो बेस्ट किशोर है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो बेस्ट। मुझे तो अमित किशोर सर का नहीं बल्कि राकेश मीना का अच्छा लगता है भाई। मैंने राकेश मीना का बहुत सारा बुक पढ़ा है, ये NTA वाला पढ़ा है, ब्रह्मास्त्र पढ़ा है और भी एक दो बुक पढ़ा है। और मांगाने वाला हूँ, राकेश मीना का बुक मिल नहीं रहा है मार्केट में यहाँ भागलपुर में, दुख इस बात की है। चलो ये रहा सर आपका। ओहो हाँ, ये रहा सर आपका क्वेश्चन। रिकॉर्डर्स मैनेजमेंट में क्या है? क्या लीगल होल्ड्स रिकॉर्डर्स मैनेजमेंट में लीगल होल्ड्स क्या होता है? रिकॉर्डर्स मैनेजमेंट में लीगल होल्ड्स क्या होता है मेरे भाई? जल्दी बताना, 68 का आंसर देना। रिकॉर्डर्स मैनेजमेंट में लीगल होल्ड होता है एक प्रक्रिया जो संगठन को उन रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए बाध्य करती है जो मुकदमेबाजी या जाँच से संबंधित हो सकते हैं। जो क्या होता है? मुकदमेबाजी या क्या होते हैं? जाँच से संबंधित हो सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी क्या है सर? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की कौन सी धारा क्या है? आपत्तिजनक संदेशों से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी बताना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था? 2008 की कौन सी धारा क्या है? आपत्तिजनक संदेशों से संबंधित है। कौन सी धारा मेरे भाई? कौन सी? 66 है। कौन सी होगा? 66 है। अच्छा रिचार्ज कर दीजिए सर तो आपका पर डे क्लास करेंगे। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं करना है, वो सब नहीं होता है। क्या होगा? 66A। ओके चलो आगे बढ़े 66A के साथ क्या किया जाता है? प्रौद्योगिकी सूचना अधिनियम 2008 के कौन सी धारा आपत्तिजनक संदेशों को संबंधित है? 66A। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आर्टिफिशियल क्या है? इंटेलिजेंस AI में क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में ट्यूरिंग टेस्ट का क्या मूल्यांकन करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में ट्यूरिंग टेस्ट क्या मूल्यांकन करता है मेरे भाई? एक मशीन की क्षमता को जो मानव के अप्रेद बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करता है, जो मानव की तरह कार्य करता है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? AI बोल सकते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे भाई, अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ, लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी एडवोकेसी क्या है? लाइब्रेरी एडवोकेसी के लिए लॉजिकल मॉडल क्या है? लाइब्रेरी एडवोकेसी के लिए लॉजिकल मॉडल क्या है मेरे भाई? लॉजिकल मॉडल होता है एक ग्राफिकल चरण जो एक कार्यक्रम के इनपुट क्या गतिविधियाँ, आउटपुट परिणामों और प्रभाव के बीच संबंध दर्शाता है। क्या होता है? लाइब्रेरी एडवोकेसी के लिए लॉजिकल मॉडल क्या होता है? एक ग्राफिकल चित्रण जो एक कार्यक्रम इनपुट, गतिविधियाँ, आउटपुट परिणाम, प्रभाव और बीच के संबंध को दर्शाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लाइब्रेरी एडवोकेसी बोलते हैं। लाइब्रेरी एडवोकेसी बोलते हैं। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? ARXIV क्या है? ARXIV किस प्रकार का भंडार है? ARXIV किस प्रकार का भंडार है? यानी रिपोजिटरी है, किस प्रकार का भंडार है मेरे भाई? मुक्त अभिगम
क्या पुरालेख भंडार है। मुक्त अभिलंब पुरालेख भंडार को क्या बोलते हैं हम लोग, ARXIV को क्या बोलेंगे, मुक्त अभिगम पुरालेख भंडार को क्या बोलेंगे, ARXIV को क्या बोलेंगे, मुक्त अभिगम पुरालेख भंडार बोलेंगे। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है इंफॉर्मेशन बिहेवियर। क्या है मेरे भाई, इंफॉर्मेशन बिहेवियर में सोशल प्रॉक्सिमिटी क्या है, प्रॉक्सिमिटी। इंफॉर्मेशन बिहेवियर में सोशल, ओके सर हॉटस्पॉट, हाँ मैं ऑन कर दिया, हॉटस्पॉट ले मेरा ऑन ही है। बताना इंफॉर्मेशन बिहेवियर में सोशल प्रॉक्सिमिटी का सिद्धांत क्या सुझाता है। सोशल प्रॉक्सिमिटी का सिद्धांत क्या देता है मेरे भाई, क्या देता है, लोग अक्सर उन लोगों से जानकारी मांगते हैं जिन्हें वे जानते हैं और विश्वास करते हैं, भले ही वे क्या है विशेषज्ञ ना हो, भले ही विशेषज्ञ ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फॉर्मेशन क्या है बिहेवियर में सोशल क्या है प्रॉक्सिमिटी का सिद्धांत बोलते हैं। उन लोगों से जानकारी मांगते हैं जिन्हें वे जानते हैं और क्या विश्वास करते हैं, भले ही उसे ज्ञान ना हो। जिसे जानते हैं और विश्वास करते हैं उसे ज्ञान ना भी हो फिर भी क्या मांगेंगे, उसी से ही राय मांगेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सोशल प्रॉक्सिमिटी बोलेंगे। डिजिटल क्यूरेशन क्या है सेंटर, डिजिटल क्यूरेशन सेंटर क्या है, लाइफ साइकिल मॉडल का केंद्र फोकस क्या है सर, केंद्रीय फोकस क्या है, जल्दी बताना। डिजिटल क्यूरेशन सेंटर लाइफ क्या है, लाइफ साइकिल मॉडल का क्यूरेशन क्या है भाई, जल्दी बताना। इसका क्यूरेशन क्या होगा, डेटा के पूरे जीवन चक्र में की जाने वाली क्रियाएं जिसमें डेटा का सक्रिय प्रबंधन और मूल्यांकन शामिल हो। क्या राकेश जी हमारे, ओके चलो बताना क्या है, ओके हस्बैंड का नाम भी है राकेश, अच्छा चलो। डेटा सेट के पूरे जीवन चक्र में की जाने वाली क्रियाएं जिसमें डेटा का सक्रिय प्रबंधन या मूल्यांकन शामिल हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डिजिटल क्यूरेशन सेंटर क्या है, लाइफ साइकिल मॉडल बोलते हैं, डिजिटल क्यूरेशन सेंटर लाइफ साइकिल बोलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, हाँ क्वेरी थ्योरी का उपयोग पुस्तकालय प्रसूचीकरण में किस विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, किसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। क्वेरी थ्योरी का प्रयोग पुस्तकालय उपयोग में प्रसूचीकरण में किसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है मेरे भाई, किसका, कैसे विषय शीर्षक और वर्गीकरण प्रणाली का अक्सर बाइनरी और क्या है हेटेरोनॉमेटिक्स मान्यता को लागू करती है। क्या विश्लेषण करती है किया जाता है मेरे वाले, कैसे विषय शीर्षक और वर्गीकरण प्रणाली को अक्सर बाइनरी और क्या हेटेरोनॉर्मेटिव मान्यता में लागू करती हैं। इसी के लिए क्वेरी थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। चलो आगे चलें, आगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट में क्या है सर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजरियल ग्रिड मॉडल क्या है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में मैनेजरियल ग्रिड मॉडल नेतृत्व शैलियों का मूल्यांकन किन दो आयामों पर करता है, किन दो आयामों पर करते हैं मेरे भाई, उत्पाद के लिए चिंता और लोगों के लिए चिंता। क्या करता है, उत्पाद के लिए चिंता करना है और लोगों के लिए चिंता करना होता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, मेटा डेटा में क्या है, नेम स्पेस क्या है, नेम स्पेस का उपयोग क्यों किया जाता है। मेटा डेटा में नेम स्पेस का उपयोग क्या किया जाता है मेरे भाई, जल्दी बताना। मेटा डेटा तत्व को एक अद्वितीय पहचानकर्ता के साथ जोड़कर विभिन्न स्कीम के तत्वों के बीच क्या है टकराव को रोकने के लिए मेटा डेटा में नेम स्पेस का उपयोग किया जाता है। मेटा डेटा तत्वों को एक अद्वितीय पहचानकर्ता के साथ जोड़कर विभिन्न स्कीम के तत्वों के बीच टकराव को रोकने के लिए मेटा डेटा का उपयोग किया जाता है। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में नॉइज़ का क्या है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में नॉइज़ क्या है मेरे भाई, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में नॉइज़ होता है और प्रासंगिक दस्तावेज जो खोज द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में नॉइज़ होता है वैसे क्या प्रासंगिक दस्तावेज जो एक खोज द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, इंफॉर्मेशन पॉलिसी क्या है मेरे भाई, इंफॉर्मेशन पॉलिसी का संबंध किससे है, इंफॉर्मेशन पॉलिसी का संबंध किससे होता है भाई, सूचना के निर्माण, प्रसंस्करण, प्रवाह और उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनों और सिद्धांत से। सूचना के निर्माण, प्रसंस्करण,
प्रवाह उपयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फॉर्मेशन पॉलिसी बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन पॉलिसी किसको बोलते हैं? सूचना निर्माण, प्रसंस्करण, प्रवाह उपयोग नियंत्रण करने वाले कानूनों के सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं? सूचना पॉलिसी बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन पॉलिसी बोलते हैं। क्वांट क्या है? क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्या है? क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का सिद्धांत का क्या सैद्धांतिक का लाभ क्या है? जल्दी बताना। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का सैद्धांतिक का लाभ क्या है? जल्दी बताना मेरे भाई। सैद्धांतिक का लाभ होता है यह भौतिकी के नियमों के आधार पर सुनिश्चित संचार प्रदान करता है। ये क्या करता है? ये भौतिकी के नियमों पर सुनिश्चित संचार प्रदान करता है, जहाँ किसी भी छिपकर सुनने का प्रयास का पता चलता है। जिससे क्या होता है? जहाँ किसी की भी छिपकर सुनने का प्रयास का पता चलता है। चलो अब 20 क्वेश्चन मात्र बचा है मेरे भाई, 20 क्वेश्चन करते हैं। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस क्या है? क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस क्या क्या सर? CC बाय NC ND का क्या अर्थ है? CC इसका अर्थ क्या होता है? जल्दी बताना। इसका अर्थ होता है क्या? आपको श्रेय देना होगा, गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना होगा और कई व्युत्पन्न कार्य नहीं बना सकते हैं। और क्या करेंगे? कई व्युत्पन्न कार्य नहीं बनाएंगे। और क्या करेंगे? कई व्युत्पन्न कार्य नहीं बनाएंगे। नेशनल ये रहा सर 82 नंबर। बताना। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है मेरे भाई? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है मेरे भाई? जल्दी बताना। किसके द्वारा बताना जल्दी से। किसके द्वारा? NMEICT के द्वारा। NMEICT के द्वारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किसके प्रायोजित किया जाता है? किसके द्वारा? NMEICT के द्वारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का क्या किया जाता है? प्रयोजित किया जाता है। चलो भाई अब लास्ट क्वेश्चन की ओर ही बढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी क्या मेरे भाई? लाइब्रेरी 2.0 का लाइब्रेरी 1.0 से कैसे भिन्न है? लाइब्रेरी 2.0 लाइब्रेरी 1.0 से कैसे भिन्न है? यह उपयोगकर्ता केंद्रित परिवर्तन और भागीदारी और बहुत तरफा संचार पर जोर देता है। क्या करता है? लाइब्रेरी 2.0 और लाइब्रेरी 1.0 कैसे भिन्न है? यह क्या कर? यह उपयोगकर्ता केंद्रित परिवर्तन और भागीदारी और बहुत तरफा संचार पर क्या देता है? जोर देता है। एम्बेडेड लाइब्रेरियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? एम्बेडेड लाइब्रेरियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है संचार, पारस्परिक कौशल और जिस टीम या विभाग में वे एम्बेडेड हैं उसके संदर्भ में जोड़ने की क्षमता। उसके संदर्भ में सर जी फास्ट अब कितना फास्ट करना मेरा था ये बताओ, टिक लगाते हुए चला जाऊँ। चलो भाई ये हो गया। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है? साइंटोमेटिक्स में कोसाइटेशन एनालिसिस क्या है? साइंटोमेटिक्स में कोसाइटेशन एनालिसिस क्या होता है? दो दस्तावेज क्या होता है बताना। दो दस्तावेज कितनी बार एक तीसरे दस्तावेज द्वारा एक साथ उद्धृत किए जाते हैं जो उनके बीच एक विसंगत संबंध का सुझाव देता है। चलो आगे बढ़ें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सेरलस जनरल इंफॉर्मेशन क्या है? मैनेजमेंट का नया नाम क्या है? सेंट्रल जनरल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का नया नाम क्या है? कॉपी पी लीजिए नीतू जी। चलो भाई मुझे भी कोई पिला दे। चलो क्या होगा सर? क्या है? जनरल ऑफ क्या? इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज क्या होता है सर? जनरल एंड इंफॉर्मेशन एंड क्या होता है? नॉलेज होता है। डिजिटल रिपोजिटरी में क्या बताना? डिजिटल रिपोजिटरी में नॉर्मलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? डिजिटल रिपोजिटरी में नॉर्मलाइजेशन का अर्थ होता है दीर्घकालिक संरक्षण के लिए फाइलों को मानक अधिक टिकाऊ रूप से परिवर्तित करना। क्या होता है? दीर्घकालिक संरक्षण के लिए फाइलों को मानक आधिकारिक रूप से क्या है? टिकाऊ प्रारूप करना। ओके आगे चलते हैं मेरे भाई। क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या है सर? डेटाबेस मैनेजमेंट में ACID क्या है? ACID का गुण क्या सुनिश्चित करता है? जल्दी बताना। ट्रांजेक्शन की विश्वसनीयता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ट्रांजेक्शन की विश्वसनीयता को दर्शाता है। चलो आगे चलते हैं। एस.आर. रंगनाथन द्वारा यूनियन लाइब्रेरियन बिल किस वर्ष लागू किया गया था? एस.आर. रंगनाथन के द्वारा यूनियन लाइब्रेरियन बिल कब लागू किया गया था मेरे भाई? कब लागू किया गया था? 1951 में। एस.आर. रंगनाथन के द्वारा यूनियन लाइब्रेरियन बिल 1951 में लागू किया गया था। आगे बढ़ें। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? हाँ लीडरशिप में
कि लीडरशिप में सर्वेंट लीडरशिप क्या है, सर्वेंट लीडरशिप का प्राथमिकता फोकस क्या होता है, लीडरशिप में सर्वेंट लीडरशिप का प्राथमिकता फोकस क्या होता है, अनुयायियों की ज़रूरतों को पहले रखना, क्या होता है, अनुयायियों की ज़रूरतों को पहले रखना, उनके विश्वास में मदद करना, क्या होता है, अनुयायियों की ज़रूरतों को पहले रखना और उनके विश्वास में मदद करना होता है। चलो ये रहा रीडर्स मेथोलॉजी में गाइडेंस थ्योरी, लीडर्स मेथोलॉजी में गाइडेड थ्योरी का क्या उद्देश्य है, लीडर्स मेथोलॉजी में गाइडेड थ्योरी का क्या होता है उद्देश्य है, डेटा के व्यवस्थित संग्रह और विश्लेषण से एक सिद्धांत विकसित करना, क्या होता है सर, डेटा के व्यवस्थित संग्रह और विश्लेषण से एक सिद्धांत का विस्तृत करना क्या कहलाता है, रिसर्च मेथोलॉजी में क्या है, गाइडेड थ्योरी होता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलो भाई लास्ट ही है जल्दी से एक बार क्या करना, लाइक करना, चैनल को शेयर भी कर देना और सेशन को शेयर भी कर देना। ये रहा मशीन लर्निंग में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मशीन लर्निंग में अनसुपरवाइजिंग लर्निंग क्या है, जल्दी बताना। मशीन लर्निंग में अनसुपरवाइजिंग लर्निंग क्या होता है, एक मॉडल जो बिना टेबल वाले डेटा को पैटर्न और संरचना खोजने की अनुमति देता है। मशीन लर्निंग में अनसुपरवाइज्ड क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, एक मॉडल जो को बिना लेवल वाले डेटा में पैटर्न और संरक्षण को खोजने में अनुमति देना, उसे क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग बोलते हैं। ये राशन आपका अगला क्वेश्चन क्या है, डिजिटल सीरियल प्रोसेसिंग DSP में एनालिसिंग क्या है, जल्दी बताना। DSP में एनालिसिंग क्या होता है सर, एक प्रभाव जो तब होता है जब क्या सीरियल को अपर्याप्त दर पर सैंपल किया जाता है, सीरियल को अपर्याप्त दर पर सैंपल किया जाता है, जिससे मूल सामग्री में से अलग सिंगल बताता है, जो क्या होता है, मूल सामग्री से अलग सिंगल बताता है। चलो भाई अगला चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, किस समिति के द्वारा विश्वविद्यालय में व महाविद्यालय में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का नेटवर्किंग हेतु प्रतिमान सुझाव दिए गए, किस समिति के द्वारा मेरे भाई, किस समिति के द्वारा, जल्दी बताना, किस समिति के द्वारा, किसके द्वारा, कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी 1988, कमेटी ऑफ नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी 1988। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया की लाइब्रेरी कंपनी की स्थापना कब हुई थी, फिलाडेल्फिया की लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, 1731 में। फिलाडेल्फिया की लाइब्रेरी कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1731 में। फिलाडेल्फिया की लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, 1737 में। यदि आप लोग न्यू हैं तो क्या कहेंगे, चैनल को एक बार लाइक भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे है, ज्वाइन कर लेना। कॉपीराइट में बताना, कॉपीराइट में टेक्नोलॉजी क्या है, कॉपीराइट में टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन क्या है, मैसेज क्या है, प्रोटेक्शन मैसेज का डिजिटल रिट्राइड मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है, क्या कॉपीराइट में टेक्नोलॉजिकल प्रोटेक्शन मैसेजेस या डिजिटल कॉपीराइट मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है, जल्दी बताना क्या होता है मेरे भाई। डी हाँ, कॉपीराइट किए गए कार्यों तक पहुंच और उनके उपयोग का नियंत्रण करना, कॉपीराइट किए गए कार्यों तक पहुंच और उनके उपयोग का नियंत्रण करना होता है। ये रहा वेब आर्काइविंग के लिए WARC फाइल प्रारूप का क्या लाभ है, वेब आर्काइविंग के लिए WARC फाइल का क्या लाभ है, जल्दी बताना मेरे भाई। यह अनुरोध प्रक्रिया की जानकारी सहित कई वेब संसाधनों और संबंधित मेटा डेटा को एक ही फाइल में संग्रहित करता है, क्या करता है, यह एक ही अनुरोध प्रक्रिया की जानकारी सहित अन्य वेब संसाधनों और संसाधित मेटा डेटा को एक ही फाइल में एकत्रित करता है, कौन, वेब आर्काइव का WARC। चलो भाई धर्मगुंज क्या है सर, धर्मगुंज और धर्मगंज शब्द संबंधित है, धर्मगुंज और धर्मगंज शब्द किससे संबंधित है, जल्दी बताना। धर्मगुंज और धर्मगंज शब्द किससे संबंधित है, किससे संबंधित, नालंदा से संबंधित है। धर्मगुंज और धर्मगंज शब्द किससे संबंधित है, नालंदा से संबंधित है, किससे संबंधित है, नालंदा से संबंधित है। ये रहा चैट जीपीटी जैसे LLM द्वारा उत्पन्न जानकारी का मूल्यांकन करते समय मुख्य चुनौती क्या होता है, मेरे भाई, क्या है, मातृभ्रम, आत्मविश्वास के तथ्यात्मक रूप से गलत या निरर्थक जानकारी उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है। चलो भाई ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लिब लिब्सिनेस क्या है, LIBLICEN लिब्सिनेस परियोजना किसने और किसके द्वारा शुरू की गई थी,
लिब लिब लिवलिस क्या है, लिवलिसनेस किसके द्वारा तैयार किया गया भाई? जल्दी से आंसर देना और लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये रहा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना मेरे भाई, क्या होगा जल्दी से। 100 नंबर का क्या होगा? 100 नंबर का आएगा 1997 में एन सुमेडा आर्कसन ने 1997 में किया, एन सुमेडा आर्कसन ने किया था, एन सुमेडा आर्कसन ने किया था। चलो भाई मैंने 100 नंबर कंप्लीट कर लिया। कैसा लगा जल्दी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और एक बार क्या कर देना, शेयर भी कर देना। और जो बच्चे क्या किए व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, ऐड हो जाना और प्लीज़ किसी को मैसेज मत करना, ठीक है? ये मैं आपसे विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि किसी को मैसेज करके परेशान मत करना। आप मैं सभी को बोल रहा हूँ, अन्यथा मैं ग्रुप को डिलीट कर दूँगा और फिर टेलीग्राम पे आना होगा, इसलिए वैसा मत करना कोई, ठीक है? और यदि आपको यूथ पब्लिकेशन का पढ़ना है रात में 10:30 बजे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से जुड़ जाओ। यूथ का हम लोग क्या पूरा डिटेल में पढ़ते हैं सर, ठीक है? पूरा डिटेल में पढ़ते हैं वहाँ, तो आप लोग ज़रूर जुड़ना। 10:30-11 बजे आ जाते हैं लाइव और 1 बजे तक लगभग चलती है, 1 से 1:30 बजे तक, ठीक है? 1 से 1:30 बजे तक चलती है। सर कैसे हैं बताइए? मस्त हैं, अपना बताइए। सही है, ओके। चलो अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद विदा कर लेंगे। होती है ना, थोड़ी सी बातें करने के बाद थकान दूर हो जाती है, तो मेरी भी थकान दूर हो जाएगी आप लोगों से बातें करके। चलो बताओ कैसा लगा, क्या हाल चाल है, और कहाँ से हो भाई बताओ? भागलपुर से भी कोई हो क्या? बताना इसमें से। धन्यवाद सर जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। भागलपुर से कौन कौन? भागलपुर से भी कोई हो क्या? बताना तो, बताना थोड़ा सा। मैं पढ़ाते मूँगफली खा रहा हूँ, जल्दी बताओ। भागलपुर से भी कोई हो? सर आज मेरा काम का भी क्वेश्चन था, कंप्यूटर वाला। अच्छा हाँ, कुछ कंप्यूटर का था, कुछ कंप्यूटर पढ़ोगे तो हम पढ़ा सकते हैं। इस पर कंप्यूटर का पूरा है मेरे पास वीडियो। मुझे कंप्यूटर अच्छे से आती है, बहुत कुछ नॉलेज कंप्यूटर का। कंप्यूटर में पढ़ाता भी हूँ, यानी कि वो 10th वाले का SSC 9-10 वाले का कभी ऐसे। ओ भागलपुर, दीपक याद है भागलपुर से हो? अच्छा, और कोई? बेगूसराय से। चलो मैं ही भागलपुर से हूँ, सैमसंग मनीष सर मैं भागलपुर से हूँ। हाँ दीपक यादव जी, चलो अच्छी बात है। 8, 9, 10 का कभी कंप्यूटर का SSC बोर्ड का किताब निकाल के देखना, मैं जिसको पढ़ाता हूँ, ठीक है भाई साहब? उसको पढ़ लोगे ना, आपकी लाइब्रेरी में जितने क्वेश्चन आने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतनी हार्ड लेवल से दिया रहता है SSC में उसका 8, 9, 10 का। मधुबनी से? अच्छा, चंपारण से भी हो? वाह भाई साहब। गुड़िया जी, अरवल जिला? अरे भाई साहब अरवल से मेरी बहुत स्टूडेंट पढ़ी है पैरामेडिकल में। कहाँ ये पता नहीं, पर जानता अरवल बिहार में है, वही उनको बताई थी अरवल। रेखा जो वो है ना, निशा चश्मिश अरवल से थी, बेतिया से। अच्छा मैं भी हाँ भागलपुर, आदमपुर रोड। अरे भाई आदमपुर में मेरा ऑफिस है, वही वाला जहाँ से हम पढ़ाते थे ऑनलाइन क्लासेस। पहले पढ़ाई। ओ चलो नीतू जी आप कहाँ से हो? अच्छा पढ़ाएंगे, खाइए, रुक जा। और किसी का कुछ? किशनगंज बिहार भाई साहब, पुरुषोत्तम, यानी मेरे लोकल से ही कम ही है ना, भागलपुर से ही कम है। आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले, वो ना यूपी तो स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा सर आप कहाँ से हैं? मैं भागलपुर से हूँ भाई, गुड़िया रानी, मैं भागलपुर से हूँ। सर हमको भी चाहिए मूंगफली आना। आरा, अविनाश आरा से भी है। चलो भाई, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पैरामेडिकल
कब से पढ़ा? ओ अच्छा, क्या लिखे हो भाई? सर क्या खा रहे हैं? मूंगफली मूंगफली। भूख लगी थी, पढ़ाते पढ़ाते मूंगफली खाने लगते हैं। बाय बाय, ओके बाय बाय, चलो जाओ जाओ भाई जाओ। अब थोड़ी सी रेस्ट वेस्ट कर लो, ठीक है, रेस्ट वेस्ट कर लो। हाँ शाम का क्लास होगी वही 10:30 के बाद, 11 के आसपास, 10:30 11 के आसपास, 10:30 11, 10:30 11 ग्रुप में हो ना, मैसेज चले जाएगा प्रीति जी, आप ग्रुप में करें। जी जी नीतू जी क्लास होगी, आप जा सकते हो रात में 10:30 से 11, रात, राइट, नाइट 10:30, ठीक है, नाइट 10:30 बजे आएंगे। बागों में फूल खिलते हैं, चलो टाइम हुआ अब ओवर, रात को मिलते हैं। भाई मैंने आजकल शायरी करना छोड़ दिया तो कटली तू शायरी करने लगी है, क्या बात है? पीडीएफ भेज दी, मैंने भेज दिया पीडीएफ, ग्रुप में डाल भी दिया, पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आज का पीडीएफ डाल दिया आंसर के साथ। सर इतना लेट क्यों? सभी लेट से ही आते हैं क्योंकि लगभग काम 10 बजे कर देते, 10:30, 10:30 ठीक है। नहीं 8 बजे मुझे ही टाइम नहीं है, मुझे पढ़ाना भी पड़ता है ना, मेरे पास ही टाइम नहीं है। 9 बजे तक तो मैं फ्री ही नहीं हूँ, ठीक है, तो उसके बाद आता हूँ रूम, थोड़ा खाना पीना यूँ करके उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा रेस्ट करके ही बैठूँगा, इसीलिए 8 बजे मुझे भी टाइम नहीं है, मैं पढ़ाने भी जाता हूँ ना तो टाइम हो जाता है उधर, नहीं हो पाता भाई। ओके ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं एवरीवन नेक्स्ट क्लास में रात में 11, 10:30 से 11 के बीच में, ठीक है। ग्रुप में ऐड हो जाना, पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। तो कॉल बोल रही थी पीडीएफ, ओके, तो क्या करना, ग्रुप में ऐड हो जाना, आपको वहाँ से सारी चीज़ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, ओके ठीक है, चलो बाय बाय। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया?